हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका एल्कोहल के प्रॉपर्टीज में। ठीक है, आज हम एल्कोहल की प्रॉपर्टीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। एल्कोहल ईथर फिनॉल जो है वो एक चैप्टर है, उसमें से एल्कोहल में मेथड ऑफ प्रिपरेशन मैंने आपको करवा दिया है। अब हम एल्कोहल की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक, तो ध्यान से देखना, कई सारी प्रॉपर्टीज तो देखो रिपीट होंगी, तो उसको मैं रिवाइज करवा दूंगा, और कुछ नई प्रॉपर्टी जो आएंगी उस पर आपको बेसिकली फोकस करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, जरा स्टार्ट करते हैं अपन। प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल, सबसे पहले सभी लोगों का वेलकम। ठीक, चलो भाई शुरू किया जाएगा एसिडिक नेचर से। जो एल्कोहल्स होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। एल्कोहल्स क्या होते हैं बेटा? एसिडिक नेचर के होते हैं। एसिडिक नेचर क्यों दिखाता है कोई कंपाउंड? क्योंकि H+ को रिलीज करता है। ठीक, तो एल्कोहल जो होते हैं वो H+ को रिलीज करते हैं। जैसे मेरे सामने मान लो एल्कोहल मैंने ले लिया ROH, तो ये जो OH बॉन्ड है ना, ये यहां से ये बॉन्ड टूटता है, ये H+ निकलता है ना, तो ये बॉन्ड टूटेगा, H+ देगा और O- देगा। मतलब डिफरेंट टाइप की एसिड बेस रिएक्शन आप करवाने लगो तो क्या होगा, यहां पर रिएक्शन हो जाएंगी। जैसे अगर मैं इसकी रिएक्शन, ध्यान से सुनना, अगर मैं इसकी रिएक्शन करा दूं बेटा Na के साथ करा दूं, ठीक है, अगर मैं मेटल की रिएक्शन भी कराऊं तो एसिड प्लस मेटल क्या देता है? सॉल्ट प्लस H2 गैस देता है। इसका मतलब ये बना लेगा RO- Na प्लस हाइड्रोजन निकलेगा कैसे? आधा मोल H2। सिंपल है। अगर मैं इसकी रिएक्शन कराना चाहूं किसके साथ? NaNH2 के साथ, तो कैसे कराओगे? ये प्लस ये माइनस, यहां से H+ इसको दे दो, Na+ इसको दे दो, तो ये बना लेगा RO- Na+, और प्लस क्या आएगा बेटा? ध्यान से देखो क्या आएगा, NH2- H+ से जुड़ रहा है, तो क्या बन जाएगा? अमोनिया बन जाएगा, NH3। सिंपल, बहुत सिंपल। अगला देखो, अगर मैं इसकी रिएक्शन NaOH से कराऊं और इसकी रिएक्शन NaHCO3 से कराऊं, तो बताओ कौन सी रिएक्शन होगी और कौन सी रिएक्शन नहीं होगी? क्या दोनों होंगी या दोनों नहीं होंगी? बताइए जरा। मैंने आपको बताया था रिएक्शन विल प्रोसीड इन द प्रोडक्शन ऑफ वीकर एसिड, GOC में है ना, तो रिएक्शन विल प्रोसीड इन द प्रोडक्शन ऑफ वीकर एसिड। अगर मैं इसकी रिएक्शन कराता, किसकी? इसकी रिएक्शन कराता, तो ऐसे कराता Na+OH- और यहां Na+ और HCO3-, तो यहां Na+HCO3- में से HCO3- किसे ले लेता? H+ को, तो क्या बना लेता? H2CO3। तो RO- Na+ प्लस H2CO3 बनता। अब H2CO3 जो होता है वो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है कंपेरिजन टू ROH। मतलब ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, नॉट पॉसिबल। क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? चेक कर लेते हैं। RO- Na+ प्लस OH- क्या करेगा? H+ को लेकर वाटर बना लेगा, और वाटर अच्छे एसिड होते हैं। मतलब वाटर अच्छा एसिड होता है किससे? एल्कोहल के कंपैरिजन में। सिर्फ एक ही एल्कोहल है तुम्हारा जो ज्यादा एसिडिक होता है, दैट इज मीथेनॉल। तो अगर यहां मीथेनॉल हुआ तो मीथेनॉल स्ट्रॉन्गर एसिड, वाटर वीक एसिड, तब तो रिएक्शन हो जाएगी। और उसके अलावा कोई और एल्कोहल ले लोगे तो रिएक्शन नहीं होगी। तो मैं लिख रहा हूं, फॉर मोस्ट ऑफ द एल्कोहल रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल एक्सेप्ट मेथेनॉल। ठीक है, तो ये कहानी है आपकी, समझ गए? तो ये दो रिएक्शन पॉसिबल, ये दोनों रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। एसिड बेस रिएक्शन आप करा रहे हो। आप यहां पर इसके अलावा कुछ भी ले सकते हो। मान लो आपने यहां एल्यूमिनियम ले लिया, सपोज आपने यहां एल्यूमिनियम ले लिया, तो एल्यूमिनियम के साथ जब हीटिंग कराते हो तो एल्यूमिनियम इसके 3 मोल यूज करेगा, तो ये बना लेगा RO Al, और H2 गैस निकल जाएगी इस तरीके से, है ना। तो आप कोई भी मेटल और ले सकते हो, सोडियम के अलावा सब चलेंगे, पोटेशियम, एल्यूमिनियम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड रिएक्शन इज एस्टेरिफिकेशन। ये रिएक्शन आपके लिए नई है, थोड़ा सा मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताया था, और ये भी बताया था कि डिटेल में पढ़ाऊंगा। थोड़ी सी चीज मैंने डिस्कस करी थी, एसिड प्लस एल्कोहल से एस्टेरिफिकेशन करवाया था। कुछ उसी टाइप से ही यहां पर कराना है हमें, मतलब वही रिएक्शन, उसको डिटेल में समझ रहे हैं। एस्टेरिफिकेशन में क्या होता है? एल्कोहल की रिएक्शन, ROH की रिएक्शन होती है, या तो आप एसिड से करवा लो, ठीक है, यहां मैं R- ले लेता हूं ना, या तो आप एसिड से करा लो RCOH, या आप एसिड क्लोराइड से करा लो RCOCl, या आप एसिडिक एनहाइड्राइड से करा लो RCOOCOR। ठीक है, रिएक्शन होगी H+ के साथ,
H प्लस के एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन होती है, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होती है। तो करना क्या है, बहुत आसान है, कुछ खास बात नहीं है इसमें। देखो बस ये करना है, एल्कोहल से H प्लस ले लो, एल्कोहल से H ले लो, और यहां से आप ले लो OH, मतलब ये O माइनस और C प्लस, यहां पर ये माइनस और ये प्लस, यहां पर ये माइनस और C पर प्लस, ऐसा। ठीक है, अब आप क्या करोगे, यहां पर सोचोगे कि कौन सा वाला प्लस ज्यादा स्टेबल है, ये ऐसे ही सोच के करोगे ना कि यहां से तोड़े बॉन्ड या यहां से तोड़े, वो आप कार्बोकेटाइन या पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी से चेक कर सकते हो। ठीक है, चलो बताएं जरा ध्यान से, आप क्या करेंगे, ये जो OH नेगेटिव है ये यहां से H प्लस निकाल लेगा, तो ये बना लेगा बेटा, ध्यान से देखना, ये बना लेगा RCOOR डैश। ठीक है, प्लस क्या बनेगा, H2O, और H2O में जो ऑक्सीजन आया वो कहां से आता है, यहां से आता है। ठीक है, ध्यान रखना, कभी आप आइसोटोप यूज करोगे तो उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा वाला आप यहां ऑक्सीजन वाटर में भेज रहे हो। वाटर में कौन सा ऑक्सीजन जाता है, ये वाला, एल्कोहल वाला ऑक्सीजन एस्टर में आ जाता है। अगला बताओ, ये माइनस ये प्लस, तो क्या बनेगा, RCOOR डैश। भाई ये माइनस ये प्लस है ना, इसको यहां जोड़ दो, इस माइनस को इस प्लस से और इस प्लस को इस माइनस से, और क्या बनेगा साथ में, HCl बनेगा, ऐसा होगा। ठीक, बड़ी सिंपल रिएक्शन है। यहां क्या बनेगा, RCOR डैश और प्लस RCOOH, ऐसा बनेगा इस तरीके से। ठीक, तो एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन में सिंपल सा आपको काम करना है, एल्कोहल से H ले लो, और यहां से मैंने क्या क्या बताया, कैसे कैसे लेना वो ले लो। अब आपको मैकेनिज्म जो डिस्कस करनी है वो एसिड के साथ वाली डिस्कस करनी है। किसके साथ, एसिड के साथ। तो एसिड के साथ हम इसकी मैकेनिज्म को डिस्कस करने वाले हैं, मैं यहीं पर बता देता हूं। ठीक है, इसको अपन क्लीन कर देते, क्लीन, समझना बात को, है ना। कुछ ही रिएक्शन है जो आपके सामने नहीं आएंगी, लेकिन सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना है उसको अच्छे से। अब देखो जरा मैकेनिज्म बता रहा हूं। मैकेनिज्म कुछ इस टाइप से होती है कि RCOOH, ध्यान से देखना जरा, एसिड की मैं एल्कोहल के साथ बता रहा हूं, है ना। इसकी रिएक्शन सबसे पहले होती है H प्लस के साथ। किसकी, इसकी, किसके साथ, H प्लस के साथ। ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको देता है, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होती है ना, तो ये बना लेता है RC डबल बॉन्ड O H प्लस, और यहां क्या आ गया, OH आ गया। अब एल्कोहल अटैक करेगा, ध्यान से सुनना, एल्कोहल R डैश OH, ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन यहां कर रहा है। ठीक, तो यहां से ये बॉन्ड टूटेगा क्योंकि ऑक्सीजन पे प्लस अनस्टेबल था। अब क्या होगा, यहां पर R C O के पास क्या, H, O के पास H, और यहां क्या आ गया, OH R डैश, और यहां प्लस। देख लो, आराम से देख लो, पहले H प्लस इसके पास गया, ऐसा दिखेगा। अब R डैश OH में से ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर बेटा यहां अटैक करके पाई बॉन्ड तोड़ देगा, सही है। अब जैसे ही इसने पाई बॉन्ड तोड़ा, ऐसा दिखेगा। अब ये ऑक्सीजन पे पॉजिटिव अनस्टेबल है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपने पास लेकर H प्लस को निकालेगा, और H प्लस क्या करेगा, इसका यहां से वाटर निकाल लेगा। कैसे, ध्यान से देखना, तो मैं उसको ऐसे दिखा रहा हूं कि ये ऐसा बन गया क्या, RCOH OH, और यहां क्या आया, OR डैश। अब क्या करोगे, यहां से H ले लो, यहां से OH, जेमिनल डायोल जैसा दिख रहा है, तो ये फाइनली क्या बना लेगा, RC डबल बॉन्ड O OR डैश, ऐसा। तो ये ओवरऑल मैकेनिज्म होती है। अब यहां पर बात आती है रेट ऑफ रिएक्शन की। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो डिपेंड करेगा वो दो चीजों पे डिपेंड करेगा। क्यों, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन आपसे दो टाइप से पूछ सकते हैं, ध्यान से देखना जरा, आपसे रेट ऑफ रिएक्शन दो टाइप से पूछ सकते हैं। कैसे, ऐसे ऐसे देखो, पहला आपसे ये पूछ सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोफिलिसिटी। क्या, इलेक्ट्रोफिलिसिटी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ C पॉजिटिव। कौन सा C पॉजिटिव, जो एसिड लो या एसिड क्लोराइड लो या एनहाइड्राइड लो, यूजुअली एसिड में ही आपके सामने पूछेंगे। तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रोफिलिसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब डेल्टा पॉजिटिव यहां कितना ज्यादा है, जितना ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव होगा उतना आसानी से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा। तो एक तो बात हो गई इसके लिए। ये कहां चेक करोगे, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ C पॉजिटिव किसका, एसिड का चेक करोगे। C पॉजिटिव मतलब ये कार्बन, एसिड वाला कार्बन, ये वाला। ये तो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ ROH। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ ROH। ROH का न्यूक्लियोफिलिसिटी, क्यों, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रही है,
तो अपन जानते ही हैं यार, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, इस न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोसिटी ज्यादा होनी चाहिए और यहां अटैक अच्छा होना चाहिए, बस सीधी सी बात है ना। तो इन्हीं दो पॉइंट से रिलेटेड मैंने यहां पर क्वेश्चन लिखे हैं, इसको आप आराम से नोट कर लेना, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, चलें आगे। ठीक है, अब कहानी ये है कि रेट ऑफ एस्टेरिफिकेशन कंपेयर कराना। बताओ किसकी न्यूक्लियोसिटी ज्यादा है, इस वाले की। क्यों? स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ती जा रही है, न्यूक्लियोसिटी कम होती जाएगी। यहां बताओ इलेक्ट्रोफिलिसिटी से करेंगे कैसे, इस कार्बन पर पॉजिटिव, इस कार्बन पर पॉजिटिव, इस कार्बन पर पॉजिटिव और इस कार्बन पर पॉजिटिव, है ना, ये तीनों कार्बन पर पॉजिटिव चेक करना है। एक बार बताओ ये क्या है आपका, प्लस आई है, ये इलेक्ट्रॉन देता रहेगा तो यहां डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा नहीं बन पाएगा, हमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा चाहिए। यहां तो ये स्टेबल कर रहा है ना इसको, पॉजिटिव चार्ज को, ये हमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा चाहिए, मतलब ये वाला होगा, ये सबसे ज्यादा, फिर ये डेल्टा प्लस आपको ज्यादा चाहिए मतलब इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होना चाहिए, वो प्लस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ना भाई। अगर प्लस आई ज्यादा लगा दिए तो बेटा वो इलेक्ट्रॉन देता रहेगा तो उस कार्बन पर वो संतुष्ट है, वो कार्बन पॉजिटिव चार्ज कहेगा मजा आ गया, हमको न्यूक्लियोफाइल का अटैक नहीं चाहिए। जिस पर पॉजिटिव ज्यादा रहेगा वो कहेगा आओ भाई आओ अटैक करो, है ना, ऐसा। ठीक है, तो ये होता है इसमें। चलें आगे। रिएक्शन विद HX हमने पढ़ रखी है, ये रिएक्शन बहुत बार मैंने आपको रिवाइज भी करवा रखी है, एक बार और सही। क्या ROH की रिएक्शन HX के साथ आप करवाते हो तो याद करो क्या होता था, ROH HX के साथ रिएक्शन करता था इस तरीके से, पहले H+ आएगा, क्या होगा, ROH2 पॉजिटिव ऐसा बनेगा, फिर क्या होगा, वाटर निकलेगा, प्रोटोनेशन होता है पहले, फिर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, और ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी होता है RDS। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटाइन, और कार्बोकेटाइन जब स्टेबल हो जाता है तो हम क्या कर देते हैं, अल्काइल हैलाइड चिपका देते हैं, और ये भी चेक करते हैं क्या, रीअरेंज इफ पॉसिबल। देखो बेटा अगर पॉसिबिलिटी है रीअरेंजमेंट की तो कराएंगे, उसके बाद X- जोड़ेंगे। इसी का ही एक भाई मैंने आपको बताया था, याद करो, लुकास टेस्ट, याद है आपको, इसी का ही एक भाई बताया था मैंने आपको, लुकास टेस्ट। क्या, लुकास टेस्ट याद है आपको, कॉन्सेंट्रेटेड HCl एनहाइड्रस ZnCl2, याद करो। लुकास टेस्ट के बारे में आपको जानकारी है क्या, 1 डिग्री ROH, ये नो टर्बिडिटी या टर्बिडिटी इन लॉन्ग टाइम, याद करो, टर्बिडिटी, नो टर्बिडिटी है ना। 2 डिग्री ROH, टर्बिडिटी इन मिनट्स, टर्बिडिटी इन मिनट्स, याद आ रहा है कुछ आपको। और 3 डिग्री ROH एंड 1 डिग्री 2 डिग्री रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड ROH। ये क्या करते हैं, टर्बिडिटी इन सेकंड्स, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, पढ़ा चुका हूं मैं आपको अल्काइल हैलाइड में, ये टर्बिडिटी इन सेकंड्स, बस मैं आपको एक बार रिपीट करवा रहा हूं यहां पे, टर्बिडिटी इन सेकंड्स। ठीक है, तो ये कोई टर्बिडिटी नहीं देता, ये टर्बिडिटी इन मिनट्स देता है। 3 डिग्री ROH एंड 1 डिग्री 2 डिग्री, ये वाली बात कौन सी, ये वाला टर्बिडिटी इन सेकंड, ये वाला टर्बिडिटी इन मिनट, और ये वाला नो टर्बिडिटी, है ना। अगर आपसे मैकेनिज्म पूछ ले तो ध्यान से सुनना, अगर आपसे भैया मैकेनिज्म पूछे तो इस वाले में होती है SN1, नॉर्मल 2 डिग्री वाले में SN2, और यहां 1 डिग्री वाले में SN2। ठीक है, मतलब टर्बिडिटी नहीं आती, बहुत स्लो रिएक्शन होती है, तो स्लो SN2 बोल सकते हो आप, बोलना चाहो तो, है ना। तो SN2 और यहां SN1 होती है। जब कार्बोकेटाइन तुम्हारा स्टेबल होता है तो SN1 होती है। अगर HX लिखा है तो हम हमेशा SN1 बोलेंगे, HX लिखा है तो SN1 बोलेंगे। लेकिन अगर लुकास टेस्ट की बारी आई, मतलब लुकास टेस्ट में आपसे पूछे तो कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, ये ध्यान रखना, कॉन्सेंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2, अगर आपने सिर्फ HCl लिखा तब तो ये काम कराना है SN1 के थ्रू। अगर आपके सामने ये आ गया साथ में, मतलब सीधी सी बात है, लुकास टेस्ट अगर आ जाए तो लुकास टेस्ट की मैकेनिज्म अलग अलग होती हैं। 3 डिग्री और 1 डिग्री 2 डिग्री में SN1 कार्बोकेटाइन पाथ से बनाओगे यही होगा, यही है ना, अल्काइल हैलाइड ही बनता है ना। क्या बनेगा, अल्काइल क्लोराइड ही बनेगा, लेकिन ये SN2 पाथ से बनेगा, ये SN1 पाथ से बनेगा। समझ रहे बात को? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से भी क्लियर समझा देता हूं तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो क्या कहानी है, मैंने आपसे ये बोला अगर ये अल्कोहल है सपोज, ठीक है,
इसकी रिएक्शन तुम करा रहे हो H प्लस के साथ, मतलब HCl आपने, ऐसा थोड़ी है कि रिएक्शन नहीं होगी, रिएक्शन तो होगी ना, लेकिन बहुत स्लो होगी। H प्लस ऐसा बनेगा OH2 पॉजिटिव। अब Cl माइनस अटैक करेगा, ये निकलेगा नहीं, ये अटैक करेगा यहां पर और ये निकलेगा, तो पाथ कौन सा है, SN2 है ना, तो इसमें ऐसा बनेगा Cl और प्लस वाटर ऐसा, तो ये SN2 पाथ इस टाइप से होता है। सिमिलर 2 डिग्री में भी ऐसे ही होगा। 1 डिग्री सॉरी 3 डिग्री हुआ तो इस टाइप से चलना आपको कार्बोकेटाइन के थ्रू, है ना। तो ये SN1 पाथ है, ये SN2 पाथ है। अगर आपका लुकास टेस्ट लिखा है, ध्यान रखना, लुकास टेस्ट में अगर आपसे पूछा है बताओ मैकेनिज्म क्या है, वैसे तो पूछने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन पूछ ले तो नॉर्मल 1 डिग्री, नॉर्मल 2 डिग्री SN2 पाथ से जाते हैं, और 3 डिग्री या रेजोनेंस स्टेबलाइज 1 डिग्री 2 डिग्री आपका इस पाथ से जाते हैं। ठीक है, समझ गए। चलो भाई आगे बढ़े। अगर सिर्फ HX लिखा है तो आपको SN1 ही करानी हमेशा, क्यों, हम सारे कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट वगैरह करके ही करते हैं ये क्वेश्चन, है ना। ध्यान रखना, फिर से सुन लो, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। HX दिया है SN1 पाथ, लुकास दिया है तो 1 डिग्री 2 डिग्री में SN2, 3 डिग्री में SN1, और रेजोनेंस स्टेबलाइज 1 डिग्री 2 डिग्री में भी SN1 पाथ से जाओगे, है ना। चलो रिएक्शन आपको मैंने बता रखी है। अगला है PX3, याद करो ये वही रिएक्शन है पुरानी अपनी, है ना। PX3 PX5 SOX2, ये सारी की सारी रिएक्शन यहां लिख लेता हूं मैं, एक बार में लिख देता हूं क्या। ROH के साथ रिएक्शन कराओ PX3 की, पढ़ चुके हैं ये, बस रिवीजन करा रहा हूं आपको, है ना। PX5 SOX2, ठीक है, और इसके साथ मैंने पायरिडीन भी लिया था, SOX2 के साथ पायरिडीन, ठीक है। PX3 लो, या फिर यहां पर इसके अलावा रेड फॉस्फोरस प्लस X2 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। क्या बनता है, सभी में बनेगा RX, इसमें भी RX, इसमें भी RX, और इसमें भी RX, बस मैकेनिज्म अलग अलग होती हैं। यहां SN2, ठीक है, यहां SNI, यहां SNI इंट्रामोलिकुलर, और यहां SN2, ठीक है, याद आ रही कि नहीं, ऐसा होता है। ठीक है, मतलब पढ़ चुके हैं सब रिएक्शन, बस रिवीजन करा दिया मैंने। डिहाइड्रेशन ये भी पढ़ चुके हैं अपन सारी। देखो डिहाइड्रेशन मैंने आपको बताया था, एल्कोहल का डिहाइड्रेशन होकर अल्कीन बनती थी इन सभी में, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल चल रहा है, ये सब में अल्कीन बनेगी। अगर आप ये रिएजेंट लेते हो तो आपका E1 होता है, याद करो बता रखी मैंने, है ना। ये रिएजेंट लेते हो तो E1, THO2 में E1C भी होता था, याद आनी चाहिए रिएक्शन, है ना। ये सारी क्या करोगे, E2 करोगे, है ना, बहुत सिंपल सी है, बस मैंने एक बार लिख दिया ये आपके सामने, सारी रिएक्शन अपन पढ़ चुके हैं, ये आपके लिए नई है। अब यहां से फोकस करना। पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट की अगर बात करूं तो होता क्या है, इस कंपाउंड का नाम है बेटा पिनाकोल। क्या नाम है इसका, पिनाकोल नाम है। ध्यान से देखना जरा, सबसे पहला काम H प्लस इसके पास आएगा, तो आएगा तो क्या करेगा भैया, H प्लस आएगा तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, न्यूक्लियोफिलिक एटम तो ऑक्सीजन ही है ना, तो अब ये दे कि ये दे, अभी तो ये आइडेंटिकल है, सिमेट्रिकल है, कोई टेंशन नहीं, सिमेट्रिकल है ये, कोई दिक्कत नहीं, कोई सा भी दे दो, मान लो ये देता है, ठीक है, अभी मैं बताऊंगा डिसाइड भी कैसे करते हो। ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको देगा तो ऐसा दिखेगा, पहले मैं मैकेनिज्म समझा दूं, फिर मैं ये भी बताऊंगा कि ये डिफरेंट होगा तो क्या होने वाला है। फिर प्रोटोनेट होगा सबसे पहले, ऐसा दिखेगा, ठीक है। प्रोटोनेट होने के बाद बेटा यहां से वाटर निकलेगा, ये निकला वाटर, वाटर निकलने के बाद आपको दिखेगा कुछ ऐसा, एमी, एमी प्लस, एमी, एमी और OH, ऐसा दिखेगा। अब यहां से माइग्रेशन होता है ग्रुप का, कैसे, ध्यान से देखना जरा, या तो ये मिथाइल ले लो या ये मिथाइल ले लो, दोनों आइडेंटिकल है, कोई भी ले लो, है ना। अगर मान लो ये मिथाइल का मैंने माइग्रेशन यहां कराया तो ये पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा, तो आपको ऐसा दिखेगा, ध्यान से देखना, एमी, 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 ठीक है, और यहां आया प्लस, इधर है OH और इधर है एमी, देखो ऐसे ही दिखेगा आपको, 2 एमी यहां लगे थे, 1 एमी और आ गया माइग्रेशन करके, है ना, ऐसा दिखेगा। अब बेटा ये जो लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास बैक बॉन्डिंग लग जाएगी, देखना यहां से ये लोन पेयर दे देगा, देगा कि नहीं देगा, बस तो ये लोन पेयर देकर आपको ऐसा दिखेगा। अब पूरी मैकेनिज्म बता रहा हूं डिटेल में, है ना, एमी एमी, देखना यहां ऐसा दिखेगा आपको, देखो ये लोन पेयर दे देगा इसको तो इस ऑक्सीजन पे प्लस आ जाएगा, 3 बॉन्ड बना लिए। अब ये पॉजिटिव अनस्टेबल है, ये बोलेगा हाइड्रोजन बेटा निकल लेना जरा, तो हाइड्रोजन से बोलेगा बेटा निकल लेना जरा, है ना, तो ऐसा दिखेगा ये एमी, 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 डबल ओ, यमी, दिस इज द फाइनल आंसर।
पूरी मैकेनिज्म देख लो यहां पर क्या क्या काम हुआ, और आगे आपको क्वेश्चन जब आएंगे तो कैसे करना है वो भी बताऊंगा। पहले मैकेनिज्म समझ लो। ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दिया, प्रोटोनेट हुआ, प्रोटोनेशन बोलते हैं। वाटर निकला, कार्बोकेटाइन बना, फिर माइग्रेशन होता है इसके एडजेसेंट कार्बन से। क्यों? ताकि बैक बॉन्डिंग, ये बीबीएस है, बैक बॉन्डिंग स्टेबिलिटी है, और ये अपना लोन पेयर इसको देकर स्टेबल कर देगा। ठीक, अब यहां दो बातें आपको सोचनी है, एक पहली और एक दूसरी। क्या बात है पंकज सर, लो। एक पहली बात क्या है, कौन सा वाला ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दे। सबसे पहली बात वो डिपेंड करता है यहां क्या हो रहा है, कार्बोकेटाइन। तो यहां क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, और इसी को आप आरडीएस बोलते हो। ठीक, मतलब आपको उस ऑक्सीजन से लोन पेयर दिलवाना है जहां से कार्बोकेटाइन स्टेबल बने। समझे बात? आपको उस ऑक्सीजन से लोन पेयर दिलवाना है जब वाटर निकले तो कार्बोकेटाइन स्टेबल बने। बहुत आराम से सोच लो, बिल्कुल तसल्ली से, अपने शांत दिमाग से, बिल्कुल आराम से। क्या आपको उस ऑक्सीजन का लोन पेयर दिलवाना है जो वाटर बनाने के बाद कार्बोकेटाइन जब बने तो स्टेबल बने। ये देखो, अच्छा आरडीएस ये वाला मत लिखो, आरडीएस माइग्रेशन वाला होता है, ये नहीं है ना। लेकिन आपको ऑक्सीजन वही दिलवाना है, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहला कार्बोकेटाइन स्टेबल बनना चाहिए ना। आरडीएस एक्चुअल में माइग्रेशन वाला होता है, ये जो माइग्रेशन हो रहा है ये आरडीएस है। चलो आगे बताता हूं फिर से। ऑक्सीजन का लोन पेयर जब H+ को देता है, OH2 पॉजिटिव बनता है, और कार्बोकेटाइन का जो फॉर्मेशन होता है ये। ठीक, अब कार्बोकेटाइन का जो फॉर्मेशन हुआ, ये पहला ही कार्बोकेटाइन स्टेबल बनना चाहिए। समझ गए बात को? तो इन दोनों OH में से कौन सा OH उड़ाना है जिसका कार्बोकेटाइन स्टेबल बने। अब देखना जरा बात को, ये जो माइग्रेशन होता है ना ग्रुप का, इसका ये माइग्रेशन ऑफ द ग्रुप इज द आरडीएस। पिनाकोल पिनाकोलोन रिएक्शन में ये जो ग्रुप का माइग्रेशन हो रहा है ना, ये आरडीएस है, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। और जब कभी भी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में माइग्रेशन होता है ग्रुप का, तो वहां एक कॉन्सेप्ट लगता है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड कोई बहुत बड़ी बात नहीं होता, बहुत सिंपल सी चीज है। किसी ग्रुप का माइग्रेशन की टेंडेंसी कितनी ज्यादा, उसी को माइग्रेटरी एप्टीट्यूड बोलते हैं। और वो टेंडेंसी किस बात पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है कि जब ये एमी यहां से निकला, ठीक है, ये जो एमी यहां से निकला और कार्बोकेटाइन बना। अब अगर आरडीएस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप तुम्हारा माइग्रेटरी, ध्यान से सुनना, अगर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप तुम्हारा माइग्रेशन में आ रहा है, इसका मतलब इन ग्रुप का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड चेक करना है। अभी तो ये दोनों सेम है, अभी आगे मैं और एग्जांपल से बताऊंगा कि अगर ये अलग अलग हो जाएं तो कैसे चेक करोगे। ठीक है, तो वो भी बात आएगी। अभी आप बात को ध्यान से समझ लो। क्या, इधर फिर से बताता हूं सारी चीजें स्टार्टिंग से, बिल्कुल बेसिक से। क्या, कौन सा वाला ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दे जिसका कार्बोकेटाइन स्टेबल बने वाटर निकलने के बाद। ठीक, पहली बात ये देखना है आपको। दूसरा, किस ग्रुप का माइग्रेशन हो उसके लिए माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होते हैं, जो कि अभी मैं बताने वाला हूं। ठीक, ऐसा। और माइग्रेटरी एप्टीट्यूड कब डोमिनेट, मतलब कब सोचना होता है, जब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में माइग्रेशन हो रहा हो। तो इसमें एक्चुअल में क्या होता है, पिनाकोल पिनाकोलोन में ये जब ग्रुप माइग्रेट करता है तो इसी के लिए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हम बोलते हैं। मतलब माइग्रेशन ऑफ द ग्रुप वो आरडीएस में आ रहा है, माइग्रेशन ऑफ द ग्रुप किस में आ रहा है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में आ रहा है। तो हमें माइग्रेटरी एप्टीट्यूड एमए के बारे में सोचना है। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, बाकी मैकेनिज्म तो क्लियर होगी। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के बारे में बात कर लेते हैं। कैसे, ध्यान से देखना जरा। देखो, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के बारे में बात करेंगे तो पहला पॉइंट, अगर कभी आपको माइग्रेशन कराना है तो हाइड्रोजन, फिर पीएच और फिर आर आता है। ठीक है, हाइड्रोजन आता है, फिर फिनाइल ग्रुप आते हैं, फिर आर आता है। ये माइग्रेटरी एप्टीट्यूड आपको याद रखने पड़ेंगे, है ना। हाइड्रोजन को माइग्रेट कराना तो करा लो, जल्दी हो जाएगा, फिर पीएच फिर आर। इसको याद रख सकते हो आप ऐसे, हमारे प्यारे राम, हमारे प्यारे राम, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। एच पी एच आर। अब एच में चलोगे, ध्यान से देखना, अब आप एच में चलोगे तो एच फिर डी और फिर टी, ये होता माइग्रेशन। ठीक, पीएच में चलोगे, किसमें, पीएच में, ध्यान से सुनना, अगर तुम पीएच में चलोगे तो जिसमें प्लस एम वाले ग्रुप होते हैं वो ज्यादा जल्दी माइग्रेट करते हैं ऐसे, और यूजुअली पैरा वाले ग्रुप ही आपको मिलेंगे, है ना। तो आपको पैरा वाले ग्रुप याद रखने हैं, जैसे ये फिर ये, ऐसा, इस तरीके से, इसको फिर इसको। अब आर में चलोगे तो आर में बेटा 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, खत्म कहानी।
ठीक है, मतलब नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होंगे तो उसका माइग्रेशन ज्यादा होगा, और उसमें भी आप क्या सोचोगे, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री अल्काइल। खत्म, याद हो जाएगा, आसानी से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। HPHR हमारे प्यारे राम, ये याद करना है। H में चलोगे तो HDT, पीएच में चलोगे तो प्लस एम वाले, पैरा पर ही ग्रुप होंगे। ऑर्थो वाले पर हो तो बहुत ही कम माइग्रेशन होता है, लेकिन यूजुअली पैरा ही देखेंगे आपको, है ना। अगर कभी ये OCH3 ऑर्थो पे तो बहुत ही कम माइग्रेशन होता है उसका, स्टेरिक एंट्रेंस फैक्टर की वजह से। तो ये वाला प्लस एम वाला, फिर न्यूट्रल, फिर माइनस एम वाला, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री आर में आ जाएगा। तो ये माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होते हैं जो ग्रुप माइग्रेशन करता है ना। चलो आप सवाल करेंगे तो इससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये है सेमी पिनाकोल, मतलब पिनाकोल जैसी ही है, तो आपको क्लियर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा जैसा वो वाला था, है ना। तो सेमी पिनाकोल रिएक्शन क्या होती है, या एक मैं अलग क्वेश्चन करवा दूं पहले, फिर अपन सेमी पिनाकोल करेंगे, तो 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी, बिल्कुल सही, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, इसी को कॉपी करके पहले मैं उसका सिंपल एक क्वेश्चन करवा देता हूं आपको, फिर अपन सेमी पिनाकोल पे आएंगे, तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। चलो एक क्वेश्चन अपन बना लेते हैं कुछ इस टाइप से। पीएच यहां लगाया OMe, ठीक है, यहां लगाया OH, यहां लगाया Me, यहां लगाया ऐसा ऐसा NO2, और यहां लगाया OH। इसकी रिएक्शन तुम करा रहे हो H+ के साथ हीटिंग, ऐसा है, ठीक है। एक सिंपल क्वेश्चन पहले कर लेते हैं ताकि सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए करना क्या है, ठीक है। उसके बाद फिर हम चलेंगे सेमी पिनाकोल, ये सब सारी पिनाकोल के और वेरिएशन पे। चलो सबसे पहला काम, कौन सा वाला ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देगा जहां कार्बोकेटाइन स्टेबल बन रहा हो, ठीक। चलो ध्यान से देखो, आप ऐसे ही सोच लो निकाल के, कैसे, H+ या तो इसके पास जाएगा या इसके पास जाएगा, ये हटेगा तो यहां प्लस सोचो, ये हटेगा तो यहां प्लस सोचो, ये प्लस स्टेबल है, क्यों, ये प्लस इसकी वजह से स्टेबल है, ये प्लस एम लगा है ना यहां पे, ये क्या है, प्लस एम लगा है, ठीक। तो ये प्लस स्टेबल है ड्यू टू प्लस एम, कंपेरिजन टू यहां सोच लो, अगर मैं यहां प्लस लगाता तो ये माइनस एम लगा हुआ है NO2, मतलब ये प्लस स्टेबल नहीं है। तो फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटाइन ये आपको सबसे पहले सोचना है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटाइन ये सोचना है, मतलब मैं क्या करूंगा, इसको प्रोटोनेट कर दूंगा, इसको प्रोटोनेट करके ये निकाल दूंगा सबसे पहले, ठीक है। तो ये प्रोटोनेट करके निकाला तो यहां प्लस बनेगा, डायरेक्ट सोचो, बिल्कुल डायरेक्ट सोचो, डायरेक्ट आंसर करो, कोई दिक्कत नहीं। ये प्रोटोनेट करके निकाला, ये प्लस बनेगा। अब अगर यहां इस कार्बन पर प्लस बना है तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, बेटा ध्यान से, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किन ग्रुप्स का देखेंगे, इस वाले का और इस वाले का, मतलब ये पूरा ग्रुप लेना पड़ेगा, है ना, इस वाले का, इन 2 ग्रुप्स का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड देखना पड़ेगा। देखो जरा ध्यान से, आप जब ये प्रोटोनेट करके निकालोगे, हमें ये पता तो है कि ये कार्बोकेटाइन स्टेबल है, क्यों, OMe का प्लस एम लगा है, ठीक। अब ये जो कार्बोकेटाइन बना, इसके पास कौन आएगा, ये Me आएगा या ये आएगा। अब आप बताओ जरा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड से, क्या इन दोनों में से किसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होता है। पहले H आता है, फिर PH आता है, फिर R आता है। PH का ज्यादा होता है किससे, R से, मतलब इस वाले का एप्टीट्यूड ज्यादा होगा Me से। मतलब सीधी सी कहानी ये है कि इस वाले का माइग्रेशन करा देना आप कहां पर, इस जगह, तो आपको कैसा दिखेगा, देखो अब आपको ऐसा दिखेगा ये कंपाउंड, पीएच ऐसा 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 ऐसा, OMe, और यहां क्या आएगा, ऐसा 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 ऐसा, NO2, यहां क्या आएगा, Me, ठीक है, यहां क्या आएगा, OH, और यहां प्लस। देखो इसका माइग्रेशन कराओगे आप, क्योंकि ये जीत गया ना माइग्रेटरी एप्टीट्यूड में। अब कुछ नहीं, इसका लोन पेयर इसको दे दो और ये H+ भगा देना ताकि स्टेबल बन जाए, बस। तो फाइनल आंसर आपका ये आ गया, पीएच ये OMe 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 OMe, नोट टू, और यहां आ जाएगा डबल बॉन्ड CH3। देखो बहुत ध्यान से देख लो, इसने अपना लोन पेयर दे दिया, बैक बॉन्डिंग जैसा है, बैक बॉन्डिंग है जैसा, क्या दे दिया, H हटा देना, बस खत्म। यहां से H को हटा देंगे तो -H+, ये आएगा। बात समझ में आई क्या करना है, बहुत आसान है। पहले कार्बोकेटाइन बनाना है,
जो स्टेबल कार्बोकेटाइन है, और उसके बाद फिर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड लगा देना है। पहले स्टेबल कार्बोकेटाइन, फिर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के बारे में सोचना है। और यह ध्यान रखना, जो बात अभी मैंने बोली बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्या, जब कभी भी माइग्रेटरी एप्टीट्यूड मतलब ग्रुप का माइग्रेशन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में होता है, तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड फॉलो करते हैं। ध्यान सुनना, कुछ दो एक रिएक्शन ही हैं आपके पूरे सिलेबस में, एक तो पिनाकोल है और एक बेयर विलीगर है ना। तो कुछ एक रिएक्शन ही है जहां पर आपको सोचना पड़ेगा ये, बाकी कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन ही आपको सब जगह करना होता है। क्या बोला मैंने? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन ही आपको हर जगह करना होता है, वही स्टेबिलिटी वाली चीजें लगानी होती हैं, सिवाय पिनाकोल, पिनाकोलोन और बेयर विलीगर के। वो आगे पढ़ेंगे बेयर विलीगर, अभी क्या आगे पिनाकोल, पिनाकोलोन। यहां क्या आता है? यहां माइग्रेशन का फंडा आता है। क्या फंडा माइग्रेशन का? जब कभी भी कोई ग्रुप माइग्रेट करता है और वो स्टेप अगर आरडीएस में आता है, तो हमें किसका क्या अप्लाई करना पड़ता है? एमए। एमए मतलब मां मतलब माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। ठीक है, ध्यान रखना, जो कि मैंने आपको पीछे बता रखा है, उससे आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, है ना। चलें आगे। अब आ जाओ जरा सेमी पिनाकोल। पिनाकोल जैसी ही रिएक्शन है, बिल्कुल वैसे ही सोचना है ना। चलो बताना जरा। अब देखो यहां OH है, ध्यान से सुनना, यहां OH है, यहां Cl है, यह है AgNO3। बहुत बढ़िया सर, Ag प्लस NO3 माइनस। Ag प्लस का काम क्या होता है? Cl माइनस को उड़ा के ले जाना। कई बार हमने ऐसा किया है। Ag प्लस का काम क्या होता है? Cl नेगेटिव को उड़ा के ले जाना, और जैसे ही Cl नेगेटिव उड़ेगा, जैसे ही तुम्हारा Cl नेगेटिव उड़ेगा, यहां बनेगा बेटा कार्बोकेटायन इस जगह। तो ये तो वहीं पहुंच गए ना। पिनाकोल का पहला स्टेप भी तो यही था, वाटर हट जाता था, प्लस आ जाता था, है ना। तो क्या करोगे? जैसे ही उड़ाया तो आप पहुंच गए पिनाकोल जैसे, मतलब इसी को ही तो सेमी पिनाकोल बोल रहे हैं। अब यहां से आपकी पिनाकोल, पिनाकोलोन जैसी रिएक्शन शुरू हो गई है ना। ये एमी है, ये टी है। बताओ अब जरा क्या करोगे? ये कार्बोकेटाइन है, अब आपको माइग्रेशन कराना, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड लगाना होता है ना। चलो बताओ जरा, किसका माइग्रेशन कराऊं? ईटी का कराऊं, इसका माइग्रेशन कराऊं, या इसका कराऊं? बताओ, डिपेंड करता है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसका ज्यादा है। ईटी और एमई में कौन माइग्रेट करता है? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। और अगर तुम्हें 1 डिग्री में भी आ गए तो कार्बन ज्यादा होने चाहिए, या 2 डिग्री में कार्बन ज्यादा, या 3 डिग्री में। जैसे एमई और ईटी ये 1 डिग्री 1 डिग्री है, कार्बन किस में ज्यादा है? इस वाले में, तो इसका ज्यादा होगा एप्टीट्यूड, है ना। मतलब यहां पर ईटी का माइग्रेशन करा दो और इस प्लस को यहां ले आओ, तो अब आपको ऐसा दिखेगा। ये पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप देखिएगा ध्यान से, पीएच, पीएच, ईटी, ठीक है, ये एमई, यहां OH और यहां प्लस, ऐसा। अब ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दे देगा, बस कहानी खत्म हो जाएगी। इसने लोन पेयर दिया, H प्लस भगाओ, सीधा आंसर लिखो। क्या? पीएच ऐसा ऐसा, पीएच ED डबल बॉन्डो यमी, खत्म। तो पहले क्या करा आपने? हेलोजन हटा देना जब कभी सिल्वर नाइट्रेट आ जाए ना, कोई भी सिल्वर आ जाए, ऐसा सिल्वर प्लस भी दे तब भी हेलोजन हटा के प्लस बनाओगे। अब सोचोगे माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, है ना। किसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड बेटा ज्यादा? नंबर ऑफ कार्बन जिसमें ज्यादा होंगे उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होगा, अगर डिग्री सेम है तो, है ना। वैसे तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, अगर 2 1 डिग्री है तो नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा, या 2 डिग्री तो नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, समझ गए। तो ऐसा होता है। तो जहां पर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड लगाना है वो ध्यान से याद रखना। कब? ऐसा कोई कार्बोकेटाइन जिसके एडजेसेंट पोजीशन पर OH और कुछ ग्रुप लगे हो तो MA फॉलो होता है, ये ध्यान रखो। ठीक है। अगला देखो जरा, पिनाकोल फैशन रिएक्शन, मतलब उसी टाइप की रिएक्शन, है ना। H प्लस के साथ आप क्या करोगे? हीटिंग। क्या करोगे? इसको सबसे पहले प्रोटोनेट कर दो। क्यों? ये अपना लोन पेयर इसको देगा, तो कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा, इस टाइप से दिखेगा, ठीक। अब ये इस पर पॉजिटिव अनस्टेबल है, ये बॉन्ड टूटेगा। अब बॉन्ड टूटेगा तो कैसे तोड़ोगे? ये बॉन्ड ऐसे तोड़ो कि आपका कार्बोकेटाइन स्टेबल बने, ठीक है। तो इस बॉन्ड को मैं बेटा ऐसे तोड़ रहा हूं, ऐसे, तो आपको ऐसा दिखेगा, OH और यहां प्लस। अब क्या सोचोगे? अब देखो जरा ध्यान से देखो, कार्बोकेटाइन उसके एडजेसेंट कार्बन पर 2 ग्रुप लगे और एक OH है, MA फॉलो होगा, पिनाकोल पहुंच गए, मतलब पिनाकोल का एक स्टेप हो चुका है। तो ये ग्रुप और ये ग्रुप, किसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा? बेटा दोनों सेम है ना, किसी का ही करा लो बेटा, दोनों सेम है, किसी का भी करा लो। ऐसे ये आएगा,
अब देखो जरा कैसा दिखेगा आपको, ऊपर बना देता हूं। तो अब आपको ऐसा दिखेगा, ये करा दिया, ऐसा ऐसा OH, यहां प्लस, और इस जगह आएंगे 3 मिथाइल। अब ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दे देगा और H प्लस को हटा देना, ये दे देगा, H प्लस को उड़ा देना। तो कैसा दिखेगा आपको, ऐसा डबल बॉन्ड आ जाएगा, ऐसा 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 ऐसा। देखो मतलब पिनाकोल जैसा ही मामला चल रहा है। प्रोटोनेट हुआ, OH बॉन्ड टूटा, कार्बोकेटाइन बनकर ऐसा आया कि एडजेसेंट पोजीशन पे OH और 2 अल्काइल ग्रुप आ गए, मतलब 2 ग्रुप आ गए, तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड से चलना पड़े। वैसे दोनों सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अगला देखो, ये भी सिमिलर वैसे ही है। THCl आ गया, तो यहां से आप H उड़ा दो और यहां से Cl उड़ा दो, तो ऐसा दिखेगा। ये आएगा OH और ये आएगा OTS, ऐसा। अब हीटिंग दे रखी तुम्हें, तो हीटिंग पर ये क्या करता है, ये OTS निकाल देता है, टॉसिल ग्रुप है ना ये, तो ये OTS हीटिंग पे निकाल देता है। तो आप सेम वहीं पहुंच गए जहां पर आपको पहुंचना चाहिए था, ऐसा। देखो सेम वही आ गया, कुछ नहीं, सीधा आंसर लिखो, बाकी कहानी पूरी ऐसी होगी, ठीक है। बाकी कहानी पूरी यही चलेगी, मैं सीधे आंसर लिख देता हूं, है ना, ठीक, ऐसे ही दिख रहा है। आप रिएक्शन का टाइप समझो। देखो जब तक आप रिएक्शन का टाइप नहीं समझोगे तब तक आपको क्लियर नहीं होंगी चीजें। सभी रिएक्शन में कहीं ना कहीं ऐसा ही हो रहा है जो पिनाकोल में होता था, बस पहला स्टेप सबका अलग है, फर्स्ट स्टेप अलग है, बाकी सारे यहां से देखो, इसके बाद का सारा स्टेप सेम है भाई, पिनाकोल पिनाकोलन जैसे ही तो हो गया, ये पहला स्टेप बस अलग अलग है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। पिनाकोल डायजोटाइजेशन, सिमिलर वैसी रिएक्शन देखो, NaNO2HCl 0 से 5 डिग्री, मैंने आपको बताया था क्या होता है। अगर NH2 होता है, क्या NH2 होता है, तो यहां N2 प्लस Cl माइनस बनता है। भाई NH2 होता है तो क्या होता है, यहां पे मैं बताता हूं, देखो ध्यान से समझना बात को, है ना। ये कुछ ऐसा होगा, यहां क्या बनेगा, N2 प्लस और Cl माइनस, यहां क्या आएगा, OH आएगा, देखो यही बनेगा। भाई RnH2 क्या बनाता है, Rn2 प्लस Cl माइनस बनाता है ना। अब मैंने आपको बोला था कि अगर आपको कहीं एडजेसेंट पर ऐसा ग्रुप दिख रहा हो जिसके पास लोन पेयर हो तो SnNGP लगेगी, देखो। तो यहां क्या होगा, ये अपना लोन पेयर इसको देकर N2 को हटा देगा और Cl भी हट जाएगा, है ना। और ये जब इस पर अटैक करेगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, कैसा, ऐसा दिखेगा, ये O जुड़ेगा ना, ऐसा ऐसा ऐसा। देखो देखो जरा, ये जब इस पर अटैक करेगा N2 निकलेगा तो ये ऐसा जुड़ेगा, और ये अनस्टेबल है, H हटा देगा, तो आप वहीं पहुंच गए। याद है आपको, अरे बेटा कहां आ गए, देखो ये क्या है, अरे यहीं पहुंच गए आप, देखो पिनाकोल फैशन रिएक्शन होगी, है ना। तो इसके बाद आप जानती हो क्या होगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूं, पिनाकोल फैशन हो जाएगी इसके बाद, है ना, ऐसा H प्लस डेल्टा के साथ। समझ रहे बात को। तो होता क्या है, अगर H प्लस डेल्टा नहीं भी लिखा तब भी आप करा देंगे। एक्चुअल में क्या करते हो आप, यहां N2 प्लस Cl माइनस बनाते हो, फिर ऑक्सीजन का अटैक कराते हो, ऐसा बनेगा, और उसके बाद H प्लस हीटिंग नहीं भी लिखा है तो भी एसिडिक मीडियम तो है ही ना। अब यहां बोलोगे सर 0 से 5 डिग्री, वो तो पहली रिएक्शन के लिए 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, उसके बाद तो रिएक्शन आगे बढ़ जाती है ना, उसको अपन हीट भी करा देते हैं, ऐसा नहीं भी लिखते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। आपको फाइनल आंसर इसका यही देना है। ये दिया मतलब आपसे चाह रहे हैं वो कि आप ये कराओ, ठीक है, गर्मी आप घर से लाओ अपनी, मतलब हीटिंग आप खुद से करा लो, ठीक है, ऐसा। चलें आगे। अगली और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। ये आप समझ गए कि नहीं, ये पिनाकोल वाली रिएक्शन सारी क्लियर है ना। अभी और प्रैक्टिस करेंगे हम एंड में। चलो ऑक्सीडेशन समझ लो जरा क्या होता है। जब कभी भी आपको एल्कोहल दिया जाता है, जब कभी भी आपको एल्कोहल दिया जाता है तो एल्कोहल का काम क्या है, एल्कोहल क्या करता है, या तो एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज होगा, या कीटोन में ऑक्सीडाइज होगा, या एसिड में ऑक्सीडाइज होगा, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक ऑक्सीडेशन रिएक्शन बता देता हूं, ठीक है। जैसे अगर तुम्हारा 1 डिग्री एल्कोहल हुआ, ध्यान से सुनना, अगर बेटा 1 डिग्री एल्कोहल हुआ, दिख रहा है आपको 1 डिग्री एल्कोहल, हाँ, अगर आपको 1 डिग्री एल्कोहल हुआ, जैसे ऐसा देखना, R C H H OH, ऐसा। तो जब कभी भी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडेशन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखो ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन की एग्जैक्ट मैकेनिज्म हम डिस्क्राइब नहीं करते, इसलिए डायरेक्ट तरीके की बात करते हैं, है ना।
तो हम क्या कर रहे हैं, 1 डिग्री एल्कोहल में ऑक्सीडेशन कराओगे तो ऑक्सीडेशन किससे होता है, ऑक्सीजन से। तो बेटा इस CH बॉन्ड में या तो यहां पर या यहां पर, इन दोनों में से कहीं भी एक जगह क्या लगा दो, इस O का इंसर्शन करवा दो, इंसर्ट करवा दो। तो बेटा ऐसा दिखेगा RCH, और इस पर क्या आ गया OH, और इधर क्या है OH। ठीक, अब एक ही कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल, वाटर रिमूव कर देंगे, तो यहां से H उठा लो, यहां से OH उठा लो, आपका कीटोन सॉरी एल्डिहाइड बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O, और यहां पर H, यही दिखेगा। अब फर्दर ऑक्सीडेशन करा दो इसका, फर्दर ऑक्सीडाइज हो सकता है, यस, क्यों, अभी भी एक CH बॉन्ड बचा है, तो इस O का यहां इंसर्शन करवा दो, ऐसा दिखेगा RC डबल बॉन्ड O OH। मतलब ये बन गया तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये क्या था तुम्हारा एल्डिहाइड, और ये था तुम्हारा 1 डिग्री एल्कोहल। तो 1 डिग्री एल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है, और एल्डिहाइड से फर्दर फिर एसिड बन जाता है, ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। ठीक, अगर तुम्हें ध्यान से सुनना, ये टॉपिक छोड़ना नहीं, ऑक्सीडेशन आएगा एग्जाम में, है ना। अगर तुम्हें 1 डिग्री एल्कोहल दिया गया है और बोला है एल्डिहाइड तक ही रुक जाओ, तो ये काम करता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन करता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और अगर तुमसे बोला 1 डिग्री एल्कोहल से हमें कहां ले चलो, एसिड तक ऑक्सीडाइज कराओ, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी मैं बताऊंगा कौन से माइल्ड और कौन से स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक, अभी सिंपल रिएक्शन बता रहा हूं, ऐसे लिखनी है आपको, है ना। 2 डिग्री पे आ जाओ, मतलब अल्टीमेटली करा क्या आपने, अगर मैं आपको ओवरऑल फंडा बताऊं तो ओवरऑल फंडा क्या हुआ, देखो RCH2, ध्यान से देखना, RCH2OH का ऑक्सीडेशन हुआ तो CH2OH किस में कन्वर्ट हुआ, CHO में, और CHO किस में कन्वर्ट हुआ, COOH में। देखो जरा ध्यान से, यहां कहानी क्या हुई, देखो RCH2OH, CH2OH किस में कन्वर्ट हुआ बेटा, CHO में। देखो ये कन्वर्ट हुआ CHO में, और CHO कन्वर्ट हुआ किसमें, COH में, ऐसा। तो 1 डिग्री एल्कोहल से एल्डिहाइड और एल्डिहाइड से एसिड बनता है, ऐसा होता है। ठीक, ये काम कौन करता है, यहां से लेकर यहां तक का ये करता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, MOA लिख रहा हूं मैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अभी लिखूंगा इनके बारे में, है ना। ये तो ये काम करता है। अगर तुम्हें यहां से इधर जाना है, ठीक है, तो ये काम कौन करता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर तुम ये इसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालोगे तो पहले इससे ये बनेगा, इससे ये बन जाएगा, है ना। मतलब अगर तुम्हें यहां से वहां पहुंचना है तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहां क्या डालोगे बेटा, अरे यार अगर 1 डिग्री एल्कोहल से एसिड बन रहा है तो एल्डिहाइड से तो एसिड बनेगा ही ना। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में ये काम होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहां डालोगे इसमें तो ये बनेगा, और 1 डिग्री से भी सीधा एसिड बन जाएगा, मतलब वाया एल्डिहाइड ही बनता है वो, लेकिन रिएक्शन रुकती नहीं है ना। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, ऐसा होता है। ये 1 डिग्री अल्कोहल की बात हुई। अब मैं आपको यहीं पे 2 डिग्री अल्कोहल का भी बता देता हूं, इसी में ही हम थोड़े से मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। क्या, 1 डिग्री की जगह 2 डिग्री कर लेंगे, और यहां भी हम क्या करेंगे, डिग्री 2 कर लेंगे, डिग्री 2 कर लेंगे, डिग्री 2 कर लेंगे। ठीक है, देखना जरा ध्यान से, चेंजेस कर लेते हैं। 2 डिग्री अल्कोहल हुआ तो यहां R हो जाएगा, एक और R आ जाएगा, ठीक है, ये रिएक्शन सेम टू सेम, यहां R। अब देखो जरा, पिछली बार ये O इंसर्ट हो रहा था, अब नहीं होगा, क्यों, अब R आ गया। CH बॉन्ड होता तो इंसर्शन होता है ना, मतलब अब ये कहानी आपकी नहीं होगी। ठीक है, एसिड आपका नहीं बनेगा। ठीक, क्या बनाओगे, कीटोन बनाओगे, क्या, RC डबल बॉन्ड OR। देखो RCH2H से क्या बनेगा, RCH2H नहीं, अब आपका ये चेंज हो गया है ना, चलो दोबारा लिख देता हूं ये। देखो ये था R CHOH, R यही था, इससे क्या बन रहा है, R C डबल बॉन्ड O R। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, ध्यान से देखना, ये जो CHOH है ये कन्वर्ट हो गया किसमें, C डबल बॉन्ड O में। देखो CHOH आपका C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो गया, ध्यान से देख लो जरा एक बार, क्या हुआ देखना, ये जो CHOH है ये C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो गया है। तो 2 डिग्री अल्कोहल होता है तो क्या बनता है, अब एल्डिहाइड थोड़ी बोलोगे इसको, क्या बोलने लगोगे, कीटोन। ठीक है, देख लो एक बार अच्छे से, अगर तुम्हारा 1 डिग्री था तो 1 डिग्री से एल्डिहाइड बनता था और एल्डिहाइड से एसिड बन जाता था, कब, जब 1 डिग्री अल्कोहल हुआ करता था। लेकिन
अगर एल्कोहल तुम्हारा 2 डिग्री हुआ तो 2 डिग्री से सीधा कीटोन बन जाएगा, और यहां पर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर जाएंगे। ठीक, और साथ में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी काम कर जाएंगे। ठीक है, एल्डिहाइड 2 डिग्री एल्कोहल से कीटोन बना के छोड़ देगा। ठीक है, ये कहानी होती है। अगर एल्कोहल तुम्हारा 3 डिग्री हुआ, ध्यान से देखना, अगर एल्कोहल तुम्हारा, चलो उसी में ही बता देते हैं, अलग से क्यों ऐड करें एक। अगर एल्कोहल तुम्हारा यहां पर 3 डिग्री हुआ, 3 डिग्री एल्कोहल हुआ, देखो अगर यहां पे मैंने ऐसा कर दिया RCr और अब आप इसका ऑक्सीडेशन करा रहे हो होगा क्या? नहीं। क्यों बेटा? जिस कार्बन पे OH लगा है उस कार्बन पे H है ही नहीं, उस पे तो अल्काइल लगे हैं, मींस नो रिएक्शन, रिएक्शन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये 3 डिग्री एल्कोहल में जिस कार्बन पे OH लगा है उस पर H नहीं है, उस पर अल्काइल है। तो बेटा ध्यान से सुनना, कौन सा वाला H ऑक्सीडाइज होता है? जिस कार्बन पर OH लगा होता है वही वाला कार्बन का H ऑक्सीडाइज होता है। ठीक है, तो ये कहानी है 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल की और 1 डिग्री एल्कोहल की। अब हम बात कर लेंगे इनके रिएजेंट्स, क्या क्या बताए थे। अभी मैंने क्या लिखा था? MOA, ध्यान से देखना, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बताओ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, कौन से होते हैं, वो आपको याद करने पड़ेंगे, है ना? तो वो मैं लिख रहा हूं। पहला होता है PCC, इसका नाम है पाइरिडीनियम, पाइरिडीनियम। ठीक है, क्या नाम है? पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, क्लोरोक्रोमेट, ये नाम है इसका, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक, कैसा दिखता है वो भी बना लेते हैं साथ में। पाइरिडीन ऐसा होता है, पाइरिडीनियम ऐसा हो गया, क्लोरो ऐसा हो गया, CrO3 क्रोमेट हो गया ऐसा। ठीक, दूसरा देखना, ये आपको डायरेक्ट याद रखने पड़ेंगे, है ना? कोई मैकेनिज्म इसकी ऑक्सीडेशन की हम नहीं एक्सप्लेन करते, सिलेबस में नहीं है। अगला है PDC, PDC को बोलते हैं पाइरिडीनियम डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर ले लेता हूं, जगह बन जाएगी। ये पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट हो गया ना, पाइरिडीनियम डाइक्रोमेट, PDC। PDC ऐसा होता है, होल्ट वाइस Cr2O7 ऐसा। ठीक है, पाइरिडीनियम डाइक्रोमेट ऐसा है। अगला है 3rd नंबर पे PCC PDC कोलिन्स रिएजेंट, कोलिन्स रिएजेंट, ये होता है आपका CrO3.2 पाइरिडीन। ठीक है, PY मतलब पाइरिडीन ऐसा होता है, मतलब ये H+ नहीं होता, पाइरिडीन में ही होता है। पाइरिडीन यहां ब्रैकेट में लिख देता हूं, पाइरिडीन ऐसा होता है ना। ठीक है, .2 पाई कोलिन्स। और 4th नंबर पे होता है जोन्स रिएजेंट। अब ध्यान से सुनना जरा, जोन्स रिएजेंट CrO3 प्लस एसीटोन। अगर कभी यहां पर CH2Cl2 भी लिखा रहे तो भी काम चला लेना, या सिंपल CrO3 लिखा रहे तब भी काम चला लेना, कोई दिक्कत नहीं, वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही हम मानते हैं। एसीटोन लिखा हो या ना लिखा हो, एसीटोन हटा दो तो CrO3 आ जाएगा, वो भी ऑक्सीडाइज कराओगे। ठीक, एसीटोन लिखा है तो नाम बोल देना जोन्स रिएजेंट। अब ध्यान सुनना, यहां पर जोन्स रिएजेंट जो होता है ना, जोन्स, वो 2 टाइप का होता है। अगर तुम्हारा CrO3 के साथ एसीटोन लिखा है तब तो ये तुम्हारा जोन्स रिएजेंट है। ठीक, अगर CrO3 के साथ H2SO4 लिखा है कॉन्सेंट्रेटेड तो भी जोन्स रिएजेंट है, उसको मॉडिफाइड जोन्स बोलते हैं। कई बुक्स में CrO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को उन्होंने जोन्स लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, आप दोनों को ही जोन्स मानो। बस ये ध्यान रखो, ये वाला माइल्ड होता है और वो वाला स्ट्रॉन्ग होता है। कौन सा? CrO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, आप दोनों को ही जोन्स रिएजेंट मान लो। ठीक, तो ये भी चाहे एसीटोन दिया हो, ठीक है,
या आपको बिना एसीटोन के भी दिया हो, मतलब एसीटोन नहीं है, CrO3 लिखा है, तब भी आपको रिएक्शन तो करानी है ना। मैं आपको कोई अल्कोहल दे दूं और CrO3 लिख दूं तो आप बोलोगे सर इसमें एसीटोन नहीं है इसलिए रिएक्शन नहीं होगी, पागल हो गया? ऐसे थोड़ी करना है, रिएक्शन करानी है आपको, है ना। अगर एसीटोन है या नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। CrO3 लिखा है या एसीटोन के साथ लिखा है, आपको रिएक्शन करानी है। लेकिन अगर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिखा है तो भी रिएक्शन कराओगे, लेकिन स्ट्रॉन्ग वाली। कौन सी? ये माइल्ड वाली है, वो स्ट्रॉन्ग वाली है, ठीक है। तो चौथा ये हो गया जोन्स रिएजेंट। पांचवा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में पांचवा होता है कॉपर 300। कॉपर के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो भी आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आएगा, ठीक है। लेकिन कॉपर की एक कहानी अलग होती है, कॉपर की स्टार लगा के कहानी क्या लिखेंगे वो देखना, ठीक है। अगले पेज में लिख देता हूं मैं, ज्यादा हौच पौच हो जाएगा, नहीं तो आराम से लिखेंगे तसल्ली से। कॉपर की कहानी थोड़ी सी अलग होती है, क्या? ध्यान से देखना। कॉपर होता माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सही है, बिल्कुल सही बात बोल रहा हूं मैं भी, है ना। देखो अगर आपके पास 1 डिग्री एल्कोहल है, मान लो ये दिया है, तो 1 डिग्री एल्कोहल से कॉपर 300 में क्या बनाओगे बताओ? 1 डिग्री एल्कोहल किसमें ऑक्सीडाइज होता है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब होता है CH2OH। ये देखो, ये जो दिख रहा है ये कार्बन है, CH2OH कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? CHO में। CH2OH किसमें कन्वर्ट हो गया? CHO में। यही होता है 1 डिग्री में। अगर 2 डिग्री होता, अगर 2 डिग्री होता मान लो ये, ठीक है, तो ये जो CHOH है, देखो ये जो CHOH है, ये इधर डबल बॉन्ड O लगा दोगे, C डबल बॉन्ड O, ऐसा देखो ये कन्वर्ट हो गया CHOH। लेकिन अगर 3 डिग्री हुआ, अगर 3 डिग्री हुआ तो हमें यह पता था कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिएक्शन नहीं देते, लेकिन ये रिएक्शन दे देता है। ऑक्सीडेशन नहीं करता, वो मैं नहीं कह रहा, ऑक्सीडेशन नहीं करता, लेकिन ये डिहाइड्रेशन करता है। यहां पर क्या करता है? डिहाइड्रेशन। ध्यान रखना, क्या करता है ये? डिहाइड्रेशन। कैसे करेगा? देखो ये OH ले लो, ये कार्बन अल्फा है, इसके पास वाला बीटा ले लो, तीनों सेम है। अगर आपको अलग अलग दिया जाए तो E2 मैकेनिज्म से सोचना, मोर स्टेबल एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। तो यहां से H उठा लेना, एंटी एलिमिनेशन, वो सारी चीजें सेम टू सेम वैसी। आइसोब्यूटीन बन जाएगा, मतलब अल्कीन बन जाएगा इसमें, है ना। क्या बन रहा है ये? अल्कीन। ये काम बाकी कोई और नहीं करते, सिर्फ कॉपर करता है। तो आप ध्यान से सुनना जरा, 1 डिग्री से एल्डिहाइड, 2 डिग्री से कीटोन, ये सारे करते हैं। 1 डिग्री से एल्डिहाइड, 2 डिग्री से कीटोन, ये सारे करते हैं। 3 डिग्री से अल्कीन सिर्फ ये करता है, 3 डिग्री से नो रिएक्शन, बाकी सारे सिवाय इसके, है ना। ये कहानी है। तो ये हो गया कॉपर की एक स्पेशल कहानी थी जो बतानी थी। चलो भाई, ये कॉपर की बात हो गई। अब देखना जरा, अब मैं आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बता रहा हूं। अब आ जाओ आप किस पर? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पर। माइल्ड हटा के स्ट्रॉन्ग लिखेंगे, SOA, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन कौन से होते हैं? पहला KMNO4 एसिडिफाइड, ठीक है, एसिडिफाइड KMNO4 लिखा रहता है, या हॉट KMNO4 भी लिख देते हैं, या KMNO4 डेल्टा भी लिख देते हैं, है ना, या KMNO4 OH- डेल्टा लगा देते हैं। हॉट KMNO4, एसिडिफाइड KMNO4 ये काम करते हैं। ये हम कहां यूज करते थे? याद करो, अरे याद आनी चाहिए। ओजोनोलिसिस। कहां पर? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में भी ये यूज करते थे। दूसरा K2Cr2O7 एसिडिफाइड, ये भी चलेगा। तीसरा H2CrO4, ये भी चलेगा। और चौथा मॉडिफाइड जोन्स रिएजेंट, कौन सा? CrO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। तो इनमें से आप कोई भी ले लो, काम कर जाएगा। क्या काम कर जाएगा? 1 डिग्री से एसिड और 2 डिग्री का कुछ नहीं, मतलब 2 डिग्री से कीटोन और उसके बाद कुछ नहीं, ऐसा ऐसा बोलो। 3 डिग्री का कुछ नहीं, ऐसा बोलो, है ना। तो 1 डिग्री से, अब मैं लिख देता हूं ये जो मैं बात बोल रहा हूं ना, 1 डिग्री से सीधे आपको बिना एल्डिहाइड पर रुके हुए एसिड तक ले जाएगा, और 2 डिग्री ROH से कीटोन पे ले जाएगा, ये ठीक है। 1 डिग्री से एसिड, 2 डिग्री से कीटोन पे ले जाएंगे ये सारे रिएजेंट। 3 डिग्री नो रिएक्शन, है ना।
लिख दूं क्या? चलो लिख ही लो, 3 डिग्री ROH नो रिएक्शन। ठीक, यहां लिख देता हूं, अच्छा ये तो है ही, सही है, यहां लिख देता हूं क्या, 1 डिग्री से 1 डिग्री ROH से एल्डिहाइड पर ये सारे काम करेंगे, ठीक है। 2 डिग्री ROH से कीटोन, क्योंकि ये माइल्ड है, और 3 डिग्री ROH नो रिएक्शन सिवाय कॉपर के। कॉपर की रिएक्शन क्या होती है? डिहाइड्रेशन होता है, मैंने बता दिया आपको, है ना, कॉपर में डिहाइड्रेशन हो जाता है। ठीक है, क्लियर, समझ गए बात को? ठीक, अब एक चीज और है इंपॉर्टेंट, MnO2 अलाइलिक या बेंजाइलिक अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता था, लेकिन वो स्पेसिफिक है, ध्यान रखना। MnO2 एक स्पेसिफिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आता है, स्ट्रॉन्ग में नहीं आता है ना। तो जो MnO2 है वो अलाइलिक और बेंजाइलिक को ऑक्सीडाइज कर देता है, सिर्फ अलाइलिक और बेंजाइलिक को करता है, ठीक है। ओनली फॉर अलाइलिक एंड बेंजाइलिक, ओनली फॉर लिखो तो ज्यादा अच्छा, ओनली फॉर अलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल MnO2। MnO2 क्या होता है तुम्हारा? MnO2 क्या होता है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या है ये? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, MOA, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या करेगा? ध्यान से देखना, क्वेश्चन से समझा रहा हूं तो समझ जाओगे। CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2OH, ठीक है, ये अलाइलिक दे दिया मैंने, और PH CH2OH ये बेंजाइलिक दे दिया, ठीक है। अब मुझे बताओ जरा, अगर मैंने यहां पर MnO2 लिख दिया, ठीक है, यहां MnO2 लिख दिया, तो ऑक्सीडाइज करा देना। अलाइलिक या बेंजाइलिक को ही करता है सिर्फ, है ना। तो इसको ऑक्सीडाइज कराओगे तो ऑक्सीडाइज तो आपको कराना ही है, कैसे जानते ही हो ना, क्या? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कराना। मतलब ये जो दिख रहा है CH2OH, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CHO में। तो सॉरी, यहां पर PH नहीं है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, ऐसा दिखेगा, ऐसे ही कराओगे ना आप, इसको हटा के ये, और इस वाले में क्या आएगा? CH2 डबल बॉन्ड, अरे यार इसमें तो PH है ना, CH2 थोड़ी है, क्या? PH CHO, बेंजल्डिहाइड बनेगा। देखो क्या हुआ, CH2OH कन्वर्ट हुआ किसमें? CHO में। मतलब क्या है? माइल्ड ऑक्सीडाइज, सही दिख रहा है ना आपको? अरे क्या बात है, देखो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। अगर ऐसा दिया जाता, देखो जरा एक सवाल और देख लो, अगर तुम्हें ऐसा दिया जाता, यहां OH, इधर OH, ठीक है, अब तुम्हें MnO2 बोलते और तुम्हें CrO3 बोलते, ठीक है। अब क्या करते? MnO2 सिलेक्टिव है, किसका करता है? अलाइलिक या बेंजाइलिक का करता है। बस देखो, अगर मैं आपसे बोलूं ये अल्कीन है, तो इस अल्कीन का अलाइलिक कार्बन एक ये है, एक ये है, और एक ये है, यही अलाइलिक है। तो ये अलाइलिक एल्कोहल ये वाला, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? CHO में। किसमें? MnO2 में। तो MnO2 में जब कहानी चलेगी तो इधर वाला एल्कोहल मत छेड़ना, इधर एल्कोहल का एल्कोहल ही रहेगा, और इधर क्या बन जाएगा तुम्हारा? CHO। समझना बात को? इधर मत छेड़ना MnO2 में, इधर ये बनेगा। लेकिन CrO3 में तो दोनों ही हो जाएंगे। CrO3 सिलेक्टिव थोड़ी होता है, 1 डिग्री को भी करता है, 2 डिग्री को भी करता है। एक्सेस ना भी लिखा हो, अगर जितनी बार रिएक्शन हो रही है करवा देंगे, एक्सेस भले ही ना लिखा हो करवा देंगे। तो देखो इसका आंसर क्या आएगा, ध्यान से देखना जरा, एक्सेस ना भी लिखा हो ना तो भी बेटा कोई दिक्कत नहीं बेटा, ऐसा दिखेगा। देखो देखो, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ये कीटोन बना लेता है ना, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल यहां से CHOH कन्वर्ट हो जाएगा C डबल बॉन्डों में। तो ध्यान रखना, इस वाले में कोई लिमिट नहीं है, 1 डिग्री 2 डिग्री, कैसा भी 1 डिग्री कैसा भी 2 डिग्री हो जाता है। MnO2 में लिमिट है, सिर्फ अलाइलिक और बेंजाइलिक को ही करना है, ठीक है, इसको मत कर देना। चलें आगे, समझ गए होगे कहानी। प्रैक्टिस आ गई, अब देखो थ्योरी मैंने आपको पूरी करा दी, अब हम करेंगे बहुत सारी प्रैक्टिस। काफी क्वेश्चन लाया हूं मैं आपके लिए, और आखिरी में तो आपका पंकज सर स्पेशल है ही। चलो भाई पॉज करो, ट्राई करो, ट्राई करते रहो अपने साथ, बिना उसके काम थोड़ी चलेगा। पॉज करना है और ट्राई करना है, करते जाओ करते जाओ करते जाओ। क्या लग रहा है इसमें क्या होगा? क्या होना चाहिए बताओ? सबसे पहले Cl उड़ाएंगे, सही ना? क्यों? SbCl5 जैसा काम
सिल्वर नाइट्रेट करता है बेटा, जैसा काम सिल्वर नाइट्रेट करता है वैसा ही काम SbCl3 करता है। दोनों ही भाई भाई हैं। क्या ये आएगा बेटा माइनस, ये आएगा प्लस। अब ये जो कार्बोकेटाइन बना, इसके एडजेसेंट पर ऐसा एटम है जहां पर OH है और 2 ग्रुप हैं, मतलब पिनाकोल तक पहुंच चुके हो। मतलब जैसे पिनाकोल पिनाकोलोन जो होती थी ना रिएक्शन आपकी, पिनाकोल में जो रिएजेंट होता था वो आपका विसिनल डायोल होता था, पिनाकोलोन में कीटोन बनता था, यही होता था ना। यहां पर वही बीच में आपको छोड़ दिया है। कैसे? ये Cl निकाल के जैसे ही आप यहां पे पहुंचोगे, जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, ठीक है, ये तो आपको पिनाकोल के बीच का स्टेप आ गया, ये है ना। चलो भाई, ये कार्बोकेटाइन बना। अब क्या करना है जानते हो आप? माइग्रेशन कराओ, करा लो माइग्रेशन, क्या जा रहा है अपना, दोनों सेम ही है, किसी का भी करा लो। ये करा लिया तो पीएच ऐसा Me, पीएच Me, इधर OH और यहां प्लस। ठीक, अब ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको दे देगा, खत्म कहानी, H+ हटा देगा। समझ रहे हो बेटा? ऐसे करना है ना। आप लोग बस देखते जाओ क्या क्या चल रहा है, सब आपको सिखाया जाएगा, है ना। बाकी आपको पता है ही आजकल YouTube पे क्या चलता है ना। तो H+ हट गया। नहीं, हम तो अच्छा काम करते हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं बताइए। जबरदस्ती की स्ट्रेटजी आने वाली है अभी, बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होना आप लोगों को। देखो पहले ही बता दूं, अभी क्या है, दिसंबर आ गया ना, बस अभी 1-2 महीने बाद पेपर है, तो डेली स्ट्रेटजी आएंगी इनकी, है ना। 650 नंबर कैसे लाएं बताएंगे, कुछ नहीं, बस नंबर ही लाते रहो, खुद के आए नहीं होंगे कभी। चलो H+ हटा देंगे, ये बन जाएगा। ठीक है, चलो अब ध्यान से देखना जरा। अच्छा, ये तो काम हो गया ना, इसी का नाम पिनाकोलोन बोल सकते हो आप। ठीक, आजकल क्या है ना बेटा, जमाना थोड़ा बदल गया है। मैं बताऊं आपको, थोड़ा सा बता देता हूं, आप लोग ट्राई करो क्वेश्चन, जब तक मैं भी बताते जा रहा हूं। कहानी कहां तक पहुंच चुकी है, एक्चुअली क्या है, लोगों को स्ट्रेटजी में इतना मजा आता है कि बस वो स्ट्रेटजी देखते रहते हैं, फॉलो कभी नहीं करते, है ना। और यूट्यूब पे कम से कम अगर आप देखोगे निकाल के, तो अप्रोक्सीमेटली आपको एक दिन में कम से कम 10,000-15,000 स्ट्रेटजी मिल जाएंगी। मतलब एक दिन में लोग 10-15,000 स्ट्रेटजी डालते हैं, 10-15,000 लोग स्ट्रेटजी डालते हैं। तो किस बात की स्ट्रेटजी, मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया। किस बात की, कौन सी स्ट्रेटजी बना रहे हो? ये 600 नंबर, 650 नंबर, है ना। क्या करना भाई, सिलेक्ट हो जाओ बस, वही बहुत बड़ी बात है। काय की स्ट्रेटजी, कोई मतलब नहीं है स्ट्रेटजी और स्ट्रेटजी का। सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर भरोसा रखो और मेहनत करते रहो। सारी स्ट्रेटजियां मेहनत में ही हैं और कहीं नहीं है। अगर आप हार्डवर्क करना सीख गए, भले ही आपका सिलेक्शन ना हो जिंदगी में, आप कुछ ना कुछ अच्छा कर जाओगे। ठीक है, अब जिनको ये लगता है कि नहीं हम स्ट्रेटजी बताएंगे इसलिए बच्चा सिलेक्ट होगा, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना। बच्चा अपनी मेहनत पे सिलेक्ट होता है ना। मैं ये जो पढ़ा रहा हूँ, जो बच्चा पढ़ रहा है वही तो सिलेक्ट होगा, जो नहीं पढ़ रहा है नहीं होगा, सीधी सी बात है। या जो मुझसे नहीं पढ़ रहा है, इसका ये थोड़ी है कि वो सिलेक्ट नहीं होगा, वो भी सिलेक्ट हो रहा होगा। जो मुझसे नहीं पढ़ रहा है वो भी अच्छा कर रहा होगा। तो ये सब कहानियां अलग चल रही हैं आजकल, है ना। तो आप लोग इन सब के लफड़े में मत पड़ना, एकदम परफेक्ट बिल्कुल सही जगह हो वहीं रहना। जबरदस्ती की स्ट्रेटजी के चक्कर में रहोगे, अपना समय खराब करोगे, फिर लिखोगे सर बैकलॉग हो गया है ना। तो वो ऐसे ही होता है कि तुम स्ट्रेटजी में बहुत ज्यादा घुसे रहते हो। चलो पढ़ते रहो, तो काय का बैकलॉग, सीधी सी बात है। H+ हीटिंग शुरू करें। कौन सा OH देगा, ये वाला दिलवा दे। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब ये निकलेगा, कोई सा भी दे दो सिमिलर, जब ये निकलेगा तो प्लस आएगा। तो बेटा प्लस आ गया यहां पर, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से समझेंगे बात को। यहां आ गया प्लस, ये आ गया OH। ठीक है, अब ये 1 ये 2, ठीक, इस बॉन्ड को तुम यहां शिफ्ट करा दो। क्यों? रिंग एक्सपांसन होगा। देखो ना, अगर मैंने ये हटाया, यहां पर प्लस आया, तो रिंग एक्सपांसन बैक बॉन्डिंग मिल रही है ना। और वैसे भी ये दोनों ग्रुप तो सेम ही लगे हैं, तो कोई सा भी माइग्रेशन कराओ। ठीक है, तो इसका करा दिया। तो रिंग एक्सपांसन कुछ इस प्रकार होगा, ध्यान से देखना, ऐसा 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 ऐसा, ध्यान से देखते जाना, ऐसा 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 ऐसा, और ये गया ऐसा यहां इस कार्बन तक। यहां क्या लगा है OH, और इसी पर क्या लगा प्लस। ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। ये बॉन्ड जब यहां शिफ्ट कराया तो इस पर प्लस आएगा। ठीक, तो ये कितने की रिंग हो गई, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, एक 6 की और एक
5 की रिंग है, ध्यान से देखना, अभी जाना नहीं है ना। एक 6 की और एक 5 की रिंग है। तो मैं एक काम करता हूं, इसको ऐसे बना देता हूं, 5 की रिंग ये हो गई, ठीक। और 6 की रिंग कौन सी है? ऐसी 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 ऐसी, देखो 6 की रिंग ये बना दी इधर वाली। और जिस कार्बन से दोनों रिंग जुड़ी हैं उसके एडजेसेंट वाले कार्बन, यहां पर OH लगा है और प्लस लगा है। अब कई लोग यहां गलती कर जाते हैं, क्या? जो ज्यादा दिमाग लगा लेते हैं, जो कम दिमाग लगाते हैं वो यहां सही होते हैं, जो ज्यादा दिमाग लगाते हैं, जिनके ज्यादा अच्छे कॉन्सेप्ट होते हैं वो गलती करते हैं। देखो इसलिए बोलते हैं ना, ज्यादा सीखोगे तो ज्यादा गलतियां होंगी। देखो जो जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि क्या होने वाला है इसके बाद, वो क्या करते? सर ऑक्सीजन का लोन पेयर दिलवा दो, खत्म करो, आंसर उनका सही आ जाता। जो लोग ये सोचते, थोड़ा सा ज्ञानी लोग, कि सर ये 5 की रिंग और उसके बाहर वाले कार्बन पर प्लस, ओ भैया रिंग एक्सपांसन, लेकिन यहां नहीं होगा। क्यों? अगर तुम रिंग एक्सपांसन कराओगे तो बेटा ये वाला प्लस तुम्हारा इधर चला जाएगा, ऐसा थोड़ी हो सकता है। क्यों? अभी इसको क्या मिल रही है? बैक बॉन्डिंग। अगर तुम रिंग एक्सपांसन कराओगे तो प्लस उधर चला जाएगा, मतलब ये कार्बोकेटाइन लेस स्टेबल हो जाएगा, कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल। बैक बॉन्डिंग हटा रहे हो ना आप, ओ भाई बैक बॉन्डिंग सबसे ऊपर रहता है ना, ठीक है। इसका मतलब आपको ऐसा कुछ नहीं करना। जो मेरे साथ थे, जो मेरे जैसे गलत थे, वो बिल्कुल सही है। मतलब ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको दे देगा, रिंग एक्सपांसन नहीं लगेगी। क्यों? आप रिंग एक्सपांसन करोगे तो कार्बोकेटाइन हट जाएगा यहां से, बैक बॉन्डिंग से दूर चला जाएगा, है ना। हमें तो बैक बॉन्डिंग चाहिए होती है। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो ये आएगा। समझ रहे हो बात को? अच्छा सवाल है, बहुत अच्छे अच्छे बेटा अच्छे, ऐसा, ठीक है। तो ये इसका आंसर। आगे बढ़े, चलो भाई अगली स्ट्रेटजी, अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन अपना ये है, स्ट्रेटजी नहीं, अगला क्वेश्चन ये है। आजकल क्या है ना, दिमाग में स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी आ रही है। बच्चे मैसेज डालते रहते सर स्ट्रेटजी बता दो, तो हंसी आती है मुझे, काहे की स्ट्रेटजी भाई, पढ़ो बस, पढ़ते रहो। बाकी आपको पैटर्न पता है ही, पैटर्न तो पता है ना एग्जाम में क्या आता है, बस खत्म। और क्या चाहिए तुम्हें? पैटर्न वाला ही स्ट्रेटजी होती है बस, अब बाकी कोई नहीं होता। H+ हीटिंग, ठीक है। बताना जरा क्या करोगे। अच्छा यहां पर गोला नहीं लगा है, गोला लगाओगे पहले, यहां क्वेश्चन सही करो पहले ये, है ना। क्या करोगे, कहां पर पॉजिटिव बनाओगे? हम पॉजिटिव वहां पर बनाएंगे जहां स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। क्यों? सबसे पहली बार कौन सा OH निकलेगा, तो मैं इसको प्रोटोनेट करके निकाल दूंगा। क्यों निकाल दूंगा? क्योंकि ये निकल कर जब प्लस आएगा ना तो बहुत मजेदार काम रहेगा। देखो देखो जरा ध्यान से देखना, ये हटकर यहां प्लस आएगा और यहां क्या है? Me है, ठीक है। इधर क्या है? OH है, और इधर क्या है? ET है, ठीक है। इधर गोला, इधर गोला, सही है, बिल्कुल परफेक्ट। चलो ध्यान से देखना, जब ये वाटर निकला तो बेटा प्लस बना, है ना। अब ये प्लस वाला मैंने यही क्यों बनाया, आपके दिमाग में ये भी आ सकता है ना कि सर ये वाला OH क्यों नहीं हटाया। अगर मैं यहां प्लस बनाता तो इसके अल्फा H कम थे ना, CH3 CH2, तो सिर्फ 2 ही अल्फा H आएंगे। भाई इसको कैसे लिखोगे यार, ऐसा लिखोगे ना CH3 CH2, तो इस कार्बोकेटाइन के सिर्फ यही तो अल्फा कार्बन है, तो सिर्फ 2 अल्फा H आएंगे, है ना। यही करोगे। और इस वाले के जैसे तुमने ये हटाया, इस कार्बोकेटाइन के ये यहां पर मिथाइल लगा है, 3 अल्फा H है, सही ना, अल्फा H ज्यादा है। अब आप माइग्रेशन कराओगे ग्रुप का। अब ध्यान से सुनना, अब मजेदार चीज है इसमें। क्या आपको मैंने ये बताया था, पहले H फिर PH और फिर अल्काइल, यही बताया था, H PH और अल्काइल। अब देखो जरा, अगर मैं यहां से ये जो PH ग्रुप है इसका माइग्रेशन करा दूं यहां पर, तो ये रिंग का साइज छोटा हो जाएगा। देखो ऐसा हो जाएगा। अगर मैं इसका माइग्रेशन करा दूं और यहां प्लस लगा दूं तो रिंग का साइज छोटा हो जाएगा, लेस स्टेबल हो जाएगा। तो यहां पर स्टेबिलिटी ऑफ रिंग से चलना पड़ेगा। क्या? इसका माइग्रेशन कराओ, क्यों? रिंग को डिस्टर्ब मत करो, है ना, रिंग को डिस्टर्ब मत करो, इसका माइग्रेशन कराएंगे हम, है ना। तो इसका माइग्रेशन यहां करा देना, ये प्लस यहां आ जाएगा, और उसी से ही तुम क्या छोड़ दोगे? डबल बॉन्ड O उसी पर आ जाएगा। देखो ऐसा, Me ET, यहां OH और यहां प्लस, ऐसा। देखो अब ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देगा इसको, और यहां डबल आ जाएगा।
तो फाइनल आंसर आपका ये आएगा। समझ रहे हो मैंने वहां पर पीएच की शिफ्टिंग क्यों नहीं कराई? क्योंकि रिंग लेस स्टेबल हो जाती है। आपको रिंग को स्टेबल बनाना है ना, लेस स्टेबल नहीं करना। अब आप बोलोगे सर पिछले वाले केस में, पिछले वाले केस में तो रिंग लेस स्टेबल थी, 5 की थी, फिर 6 की क्यों नहीं करी? बेटा वहां पर बैक बॉन्डिंग हट रही है, ध्यान से सुनना। वहां तुम रिंग एक्सपांसन लाने के लिए बैक बॉन्डिंग को सेक्रीफाइस कर रहे हो, ऐसा थोड़ी होगा। यहां तो बैक बॉन्डिंग आ रही है ना, बैक बॉन्डिंग तो आ रही है ना भाई, ले ही इथाइल की शिफ्टिंग हो भाई, इस रिंग का बॉन्ड यहां ना जाए, इथाइल तो जा रहा है ना, मतलब बैक बॉन्डिंग तो आएगी ना, सीधी सी बात है। वहां तुम बैक बॉन्डिंग को सेक्रीफाइस कर रहे थे, बैक बॉन्डिंग हटा रहे थे, जबकि यहां तो बैक बॉन्डिंग आ रही है ना, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगी शिफ्टिंग, है ना, अल्काइल पहले शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, चलें आगे। अच्छा सवाल था ये। अगला सवाल बताएं क्या करना चाहिए। ये पिनाकोल पिनाकोलोन जैसा नहीं है, लेकिन मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन है। एल्कोहल H प्लस हीटिंग, अगर तुम्हारे पास मोनो एल्कोहल है तो डिहाइड्रेशन होता है इस रिएजेंट में। अगर तुम्हारे पास विसनल डायोल है तो पिनाकोल पिनाकोलोन होती है। क्या बोला मैंने? मेरे साथ फिर से बोल दो। मोनो एल्कोहल H प्लस डेल्टा, डिहाइड्रेशन, अल्कीन बनेगी। अगर डाई विसनल डायोल है, जेमिनल डायोल तो लेस स्टेबल, विसनल डायोल, विसनल डायोल है H प्लस डेल्टा तो पिनाकोल पिनाकोलोन। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़े। बताना जरा H प्लस हीटिंग क्या करोगे? सबसे पहले पॉजिटिव ये हटा दोगे, यहां प्लस आएगा, तो सबसे पहला स्टेप ऐसा दिखेगा, प्रोटोनेट होकर वो हटा दिया मैंने, है ना। अब तो आप डायरेक्ट सीख गए करना। यहां प्लस आएगा, ऐसा दिखेगा। अब ये पॉजिटिव यहां से रेजोनेंस करेगा, यहां से बेटा रेजोनेंस करेगा ये, और ये बनेगा ऐसा, ये प्लस। ठीक है भाई, ये रेजोनेंस करेगा ना, ऐसा दिखेगा। अब ये प्लस है, ये प्लस, ये 1 ये 2, 1 2 बॉन्ड को यहां शिफ्ट करा देंगे, 1 2 बॉन्ड को यहां शिफ्ट करा देंगे। ठीक, ऐसा दिखेगा, ऐसा 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 ऐसा, और ये ऐसा, यहां कार्बन है, यहां प्लस, ये और ये, देखो। ठीक, तो 1 2 3 4 5 6 है ना ऊपर भी 6, मतलब इसको अच्छे से लिख लो जरा, इसको अच्छे से लिखोगे तो ऐसा दिखेगा, 6 की रिंग ऊपर और 6 की रिंग ऐसी, सही ना। और यहां प्लस बेटा, ये डबल ये डबल। अब हीटिंग करा दो, क्या करोगे? स्टेबल अल्कीन बनाओगे, और अल्कीन बनाते ही वो बेंजीन दिखेगी। देखो ये प्लस है ना, ये प्लस, इस कार्बन पे क्या है? प्लस है, इसका अल्फा कार्बन ये वाला और उठा लेना, यहां से H प्लस हटा देना, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, H प्लस हट जाएगा। यही होता था एलिमिनेशन में, तो अल्कीन बनेगी और वो बेंजीन बन जाएगी ऊपर, ऐसा। ये आएगा आंसर, चेक कर लो। पहले कार्बोकेटाइन, फिर रीअरेंजमेंट, रेजोनेंस हुआ, फिर 5 की रिंग पॉजिटिव था, रिंग एक्सपांसन वगैरह होकर फाइनल अल्कीन बना दी। मोर स्टेबल अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, ट्राई करोगे? करो, ट्राई करने में क्या जा रहा है, करो, पॉज करके ट्राई करो, आंसर बताओ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये तो। खैर देखो, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या करता है? H प्लस देगा, किसको? इसको। ठीक है, तो ये H प्लस देगा, ये हटेगा, यहां पॉजिटिव बनेगा, तो यहां की कहानी इधर से शुरू होने वाली है। बना कार्बोकेटाइन, अब हाइड्राइड शिफ्ट, क्यों? रिंग एक्सपांसन तो इसमें होती नहीं है, स्पेशल केसेस में ही होती है, 6 में और 3 में, है ना। तो ऐसा दिखेगा। अब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, तो मेजर प्रोडक्ट इसका क्या बनेगा? मोर स्टेबल अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। ऐसा क्यों? इस प्लस का ये अल्फा और ये अल्फा, ये दोनों तो सेम है, इधर अल्फा इधर डबल बॉन्ड आएगा, तो ये ज्यादा स्टेबल रहेगा। ठीक, Al2O3 हीटिंग पर कोई कार्बोकेटाइन नहीं, सीधा एलिमिनेशन। ठीक है, इसको मैं अलग से ही लिख देता हूं, सीधा एलिमिनेशन कराना है, सीधा आपको एलिमिनेशन कराना है, कोई कार्बोकेटाइन, कोई रीअरेंजमेंट नहीं, किसी भी प्रकार की कोई भी कहानी नहीं है। ठीक है, ऐसा आंसर, समझ गए? तो इस वाले में आंसर ये आएगा, इस वाले में आंसर ये आएगा, कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म के थ्रू चल रहे हैं ना। अगला सवाल, OMG बताओ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, बताओ H प्लस हीटिंग क्या होगा? ध्यान से देखना, H प्लस हीटिंग जब आप कराओगे तो देखो,
यहां प्रोटोनेशन होगा, ये निकलेगा, यहां प्लस आएगा, ठीक है। तो H प्लस जब आपने कराया तो यहां प्लस आया, सही है, वाटर हट गया, पॉजिटिव आ गया। अब आप एलिमिनेशन कराओगे, तो जब आप एलिमिनेशन कराओगे तो इस प्लस का एक ही अल्फा है, एक ही अल्फा है। ये दोनों सेम है कि अलग हैं? आप बस इतना बता दो, मैं समझ जाऊंगा, आपको ऑर्गेनिक समझ में आ गई। बताओ जल्दी, देखो अच्छे से देखो, ये दोनों अल्फा सेम है कि अलग अलग हैं? ये दोनों अल्फा सेम है कि अलग अलग हैं? समझदार लोग आंसर बता सकते हैं आराम से, बताओ। ये दोनों अल्फा सेम है कि अलग अलग हैं? कुछ लोग कहेंगे सर अलग अलग ही होंगे, सेम होते तो आप इतना थोड़ी बोलते। अगर सेम होते तो हम इतना थोड़ी बोलते कि ये सेम है कि अलग अलग है। सेम तो दिख रहा है ना, मतलब ये अलग अलग ही है। बिल्कुल सही है। देखो ये दोनों अल्फा देखने में सेम है, ध्यान से देखो, ये दोनों देखने में सेम लग रहे हैं लेकिन ये डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? ध्यान से देखो, मैं इस वाले अल्फा और इस वाले अल्फा से जब H प्लस हटाऊंगा तो मैं दो प्रोडक्ट बना रहा हूं। देखो एक बना रहा हूं ऐसा, यहां डबल, ध्यान से देखना, और एक बना रहा हूं ऐसा। ऊपर नहीं छेड़ना, ऊपर तो तुम्हारा मिथाइल पहले भी था और अब भी है, ऐसा देखो, ये कार्बन है ना, एक ये बना एक ये बना। क्या ये दोनों सेम है? नहीं, ये दोनों एनेंशियोमर हैं। अब बोलोगे सर ये कैसे हुआ? यही तो बात है। सवाल देखो, सवाल एकदम धुआंधार है भाई, इतना धुआंधार कि लोगों का धुआं निकल जाए इसमें। H Mi Mi H, क्या आप मुझे RS निकाल के बता सकते हो? एक ही कायरल कार्बन है, ठीक है, या तो एनेंशियोमर होगा या आइडेंटिकल होगा, सही बात है ना। एक ही कायरल कार्बन में या तो एनेंशियोमर होता है आइडेंटिकल होता है, ठीक है। ध्यान से देखना जरा, अगर मैं आपसे कहूं बताओ जरा ये और ये, RS कर देना इसका फटाक से। इससे चलोगे, इस तरफ जाओगे, डबल बॉन्ड मिलेगा, ये 1 आएगा, इधर आएगा ये 2, इधर 3 और इधर 4। कैसे जाओगे? 1 से 2, 2 से 3, S 4 वाला डैश में कोई स्विच नहीं। इधर आ जाओ, इधर जब करोगे तो ये 1 आएगा, क्यों? इधर डबल बॉन्ड जा रहा है ना इस कार्बन से, इधर 1, ये 2, ये 3, ये 4। ऐसे जाओगे, क्या आया? R। OMG, OMG, ठीक है। तो क्या हुआ? ये R है, ये S है, मतलब ये दोनों देखने में सेम लग रहे थे, सेम नहीं है। मैं क्या बोलूंगा? इसको A बोलूंगा, इसको B बोलूंगा, तो लिखूंगा A एंड B आर एनेंशियोमर्स। ध्यान से सुनेंगे, क्या लिखा मैंने? A एंड B दिख रहा है, एनेंशियोमर्स, हाँ सही दिख रहा है। A एंड B क्या होंगे बेटा? एनेंशियोमर्स होंगे। यही तो बात है भाई, यही तो बात है, इसलिए तो तुम सही जगह पढ़ रहे हो। चलो अगला सवाल बता सकते हो? बहुत सिंपल है, एस्टरिफिकेशन पर बेस्ड क्वेश्चन, बहुत सिंपल। क्या? ये एसिड है, ये अल्कोहल है, H प्लस के साथ हीटिंग है, मतलब एसिड से OH और अल्कोहल से H उड़ा देना और काम खत्म, एस्टर बन जाएगा। 1 2 3 4 5 की रिंग, 4 और 1 5, 5 की रिंग विद ऑक्सीजन है ना, 5 की रिंग विद ऑक्सीजन, सही है। 1 2 3 1 2 3, हाँ सही है, बहुत सिंपल। यहां से OH, यहां से H, सीधे सीधे चिपका दो भाई, 2 OH दिए हैं ना और 2 एसिडिक ग्रुप हैं, सीधे जोड़ दो, क्या दिक्कत है? C डबल बॉन्डो, C डबल बॉन्डो, O ऐसा ऐसा, O ऐसा, 18 और 18, खत्म कहानी। देखो 18 वाला जोड़ेंगे, फिनिश, ठीक। अगला सवाल करोगे? ट्राई करो, पॉज करके ट्राई किया करो, ऐसा क्या है, कोई दिक्कत नहीं यार, अपने ही है सब, अपने ही है। चलो, एसिटिक एसिड H प्लस हीटिंग, 1 मोल। अच्छा ये 1 मोल है, ओ भाई साहब देखो ध्यान से, ये 1 मोल है और यहां एल्कोहल आपको 2 जगह दिया हुआ है, तो एसिड से तो OH जाता है एस्टेरिफिकेशन में, है ना, तो एसिड से OH जाएगा, ये तो पक्का है। अब ये वाला H निकालो कि ये वाला H निकालो। अब ये चेक करो कौन सा वाला ऑक्सीजन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। 1 डिग्री एल्कोहल अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, मतलब ये वाला निकालेंगे, वो नहीं निकालेंगे। मतलब यहां से ये H आप उड़ा लेना, ये OH उड़ा लेना, मतलब इसका आंसर ऐसा आएगा, OH, ये CH2O, और इससे क्या जुड़ जाएगा? C डबल बॉन्ड O CH3। समझ गए बात को? ऐसा क्यों हुआ? दिस एल्कोहल इज मोर न्यूक्लियोफिलिक देन दिस एल्कोहल, ठीक है। अगला H2CrO4, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट,
1 डिग्री से एसिड और 2 डिग्री से कीटोन बना के छोड़ देना, तो CH2OH जो बनेगा वो क्या बनेगा, देखो CH2OH बेटा कन्वर्ट होगा COOH में, देखो ये कन्वर्ट होगा COH में, एसिड तक जाता है मामला 1 डिग्री में, और CHOH कन्वर्ट होता है C डबल बॉन्ड O में। खत्म कहानी, पैसा हजम। समझ गए कहानी? 1 डिग्री से एसिड और 2 डिग्री से कीटोन बनता है, ठीक है। चलो भाई, अरे पंकज सर स्पेशल, जिसका मुझे था इंतजार। चलो भाई पॉज करो, ट्राई करो जल्दी से, आराम से। चलो मैं हट जाता हूं, पॉज करने में आसानी रहेगी। कर रहे हो? ठीक है। पॉज करो, ट्राई करो, एकदम मजा आ जाएगा भाई, एकदम मतलब सारे मतलब बहुत सारी रिएक्शन रिवाइज हो जाएंगी। बताओ मैं आगे बढ़ूं? इजाजत है सर आप लोगों की, आगे बढ़ा जाए? ठीक है चलो। PHH CH3Cl AlCl3 बताएंगे। ये है बेटा फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। बेंजीन पर CH3Cl की रिएक्शन होगी तो बनेगा टॉल्विन। क्या बनेगा? टॉल्विन। ये बनेगा बेटा टॉल्विन। क्या? PHCH3। ठीक है। NBS क्या करता है? NBS एन ब्रोमोसक्सिनामाइड अलाइलिक या बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब ये Br रेडिकल देगा तो यहां आ जाएगा PHCH2 और बेटा Br आएगा। क्यों? यहां से Br रेडिकल यहां रेडिकल क्रिएट करवाएगा जो कि बेंजीन के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज है। क्या है? रेजोनेंस स्टेबलाइज। ठीक है, तो ये बना ऐसा। अब ध्यान से देखना, एक्वस KOH क्या करता है? OH माइनस देता है। क्या करता है? OH माइनस देता है। यहां करेगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक्वस KOH SN2 करता है। देखो रिवीजन भी करवा रहा हूं आपको साथ साथ। एक्वस KOH SN2 करता है। क्या करता है? SN2 सन2 क्या करता है? सन2। ठीक, तो PHCH2Br यहां से OH माइनस क्या करेगा? Br को बेटा रिप्लेस कर देगा तो C बनेगा PHCH2OH। देखते जाना ध्यान से बेटा तुम लोग, है ना, अच्छे से देखना। PHCH2H देखें। अब PCC क्या होता है? पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। क्या होता है बेटा? पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। क्या करता है? ये ऑक्सीडेशन करता है। किसका करता है? 1 डिग्री अल्कोहल है, मतलब ये एल्डिहाइड तक ले जाएगा, बनाएगा PHCHO। ध्यान से देखते जाना, बहुत ध्यान से। क्या बना? बेंजेल्डिहाइड बना। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? क्या देखो, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? वाह भाई, सही बात है। अब देखना जरा, ये क्या देंगा? ये देंगा NO2 प्लस BF4 माइनस। क्या देंगा ये? NO2 प्लस BF4 माइनस, मतलब इलेक्ट्रोफाइल देंगा NO2। अब ध्यान से सुनना, ये NO2 जब इसके पास जाएगा, किसके पास? इसके पास जाएगा, बेंजीन के पास, तो बेंजीन बोलेगा ऊपर जाओ, तो ये इसके पास जाएगा CHO। कहां जाना है हमें? CHO बोलेगा मैं हूं मेटा डायरेक्टर, तुम्हें जाना है मेटा पर। मैं हूं मेटा डायरेक्टर, तुम्हें जाना है मेटा पर, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूएंट्स का डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रुप वाला टॉपिक है ये, जो मैंने पढ़ाया था बेंजीन में, है ना। तो ये मेटा डायरेक्टर है, तो इसको कहां भेजेगा? मेटा पर। सिंपल है ना। चलो भाई, इधर की कहानी खत्म हो गई, इधर आ जाओ। अब C वाले का SOCl2 कराना, ध्यान से सुनना। C वाले का SOCl2 डार्जन्स रिएक्शन। कौन सी? डार्जन्स रिएक्शन होती है, SNI मैकेनिज्म के थ्रू मामला चलता है इसका। क्या होता है? OH, कोई रीअरेंजमेंट नहीं, OH को हटाकर क्या लगाना है? Cl लगाना है। तो G क्या आ गया बेटा? PHCH2Cl। OH हटाकर Cl लगा दो, डार्जन्स रिएक्शन विदाउट रीअरेंजमेंट, सारी कहानी चलेगी, है ना। अब बताना जरा, Cl2 सनलाइट एक इक्विवेलेंट। ध्यान से देखो, पहले से ही एक Cl है, एक बार और करवा दो, तो PHCH2Cl है, एक बार और करवा दो तो H क्या बनेगा? PHCH 2 बार Cl, मतलब Cl2, यही बनेगा। PHCH2Cl था, एक बार और करा दी, 1 इक्विवेलेंट और लिखा है, तो PHCHCl2 आ गए। अब हाइड्रोलिसिस कराओगे, ध्यान से देखना, हाइड्रोलिसिस कराओगे तो आपको D मिलेगा।
और डी यहां लिखा है, ताकि आपको यहां से भी आइडिया लग जाए ना, क्वेश्चन में डी वहां भी डी यहां भी है, तो डी वो वाला उठा लो, डी आ गया आपका क्या, PHCHO। और बात भी सही है, बात भी सही है, क्यों? क्योंकि PHCH, 2 Cl लगे हैं, दोनों Cl हटेंगे, हाइड्रोलिसिस करा रहे हो ना, दोनों Cl हटेंगे, 2 OH आएंगे और एक ही कार्बन पर 2 OH, मतलब वाटर निकाल के एल्डिहाइड ही बनेगा। वो आपको यहां से ये बना, मतलब यहां से उठा लो, तो ये भी एक हिंट है उसमें, है ना। अब चलो जरा, D की रिएक्शन K के साथ C बनेगा। C क्या है ये, ध्यान से देखना, C क्या है ये, PHCH2OH, ध्यान से देखना जरा, D से सुनना ध्यान से, D से तुम्हें C पर आना है, क्या करना है, D से तुम्हें C पर आना है, PHCHO से PHCH2OH पर आना है, मतलब बेटा रिडक्शन कराना है, किसका, एल्डिहाइड का। और एल्डिहाइड के रिडक्शन के लिए आप क्या ले सकते हो, या तो LAH ले लो या SBH ले लो, दोनों ही रिड्यूस करता है, LAH भी करता है, SBH भी करता है, ठीक है। तो मैं K में यहां ऑप्शन के तौर पर या तो SBH लिख सकता हूं या LAH लिख सकता हूं, ठीक है, SBH या LAH, ऐसा नहीं, दोनों, एक कोई भी और करके लिख देता हूं ना, SBH ले लो और LAH, दो में से आप कोई भी ले सकते हो, या तो आप ये लो, ये नहीं लेना तो ये लो, ठीक। अब ये अल्कोहल बन गया, अल्कोहल Na डेल्टा, एसिड बेस रिएक्शन, मतलब सॉरी एसिड बेस नहीं, मेटल एसिड रिएक्शन, है ना, मेटल एसिड रिएक्शन। और मेटल एसिड रिएक्शन जब होगी तो ये एसिड, ये मेटल की तरह H2 निकल रहा है, सॉल्ट L बनेगा, PHCH2O माइनस Na+, ऐसा ही दिखेगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, इधर आ जाओ, ये है तुम्हारा PHCH2OH, ये है CH3COCl। एस्टेरिफिकेशन मैंने बताया था, एस्टेरिफिकेशन में क्या क्या होता है, एसिड तो होता ही है, साथ में आपका क्या होता है, एसिड के अलावा मतलब एसिड अगर है तो ठीक है, एसिड के अलावा और क्या ले सकते हो, एसिड क्लोराइड ले सकते हो, उसके अलावा और क्या ले सकते हो, एनहाइड्राइड ले सकते हो, है ना। तो ये वही कहानी है, देखो यहां प्लस ये माइनस, ठीक, ये माइनस ये प्लस, CH3CO उसके साथ ये नेगेटिव पार्ट जोड़ दो, एस्टेरिफिकेशन हो जाएगा, क्या, ध्यान से देखना, CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर O, फिर CH2 और फिर PH, यही एस्टर बनेगा, देखो ध्यान से देख लो, CH3CO इसके साथ ये नेगेटिव पार्ट, अरे यार सिंपल, ये प्लस ये माइनस ये माइनस ये प्लस, खत्म कहानी, है ना। LAH, एस्टर का LAH जब करवाते हो तो क्या बनता है, एल्कोहल बनता है। एस्टर का जब LAH कराते हो तो एल्कोहल ही बनते हैं दोनों साइड, है ना। तो ये C और I लिख रखा है, देखो। अब मुझे बताओ जरा, C वाला तो वहीं से उठा लो, ये वाला, तो C वाला तुम्हारा वही था, क्या, PHCH2OH, ये C हो गया। इसका मतलब जब इसका आप रिडक्शन कराओगे एस्टर का, तो मैं ऐसे करवाता हूं, देखो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे, जैसे मैं पहले किया करता था वैसे ही लिख रहा हूं ना। जब आप एस्टर का रिडक्शन कराओगे तो कैसे कराओगे बताओ, जब आप एस्टर का रिडक्शन कराओगे ऐसे कराना, ये बॉन्ड तोड़ो HH से, और ये पाई बॉन्ड भी तोड़ दो, किससे, H और H से। देखो ये पार्ट तुम्हारा C हो गया, देखो ये वाला, देखो मैच कराते रहो, ये पार्ट C हो गया, I क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट, मतलब CH3 CH2 और OH ये आएगा। अब KMnO4H+ क्या करता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा, क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 1 डिग्री एल्कोहल से बेटा एसिड पर ले जाता है, कहां ले जाता है, 1 डिग्री एल्कोहल से एसिड, मतलब CH2OH कन्वर्ट हो जाएगा COH में, ठीक है। बस इतनी सी थी कहानी तुम्हारी हमारी, ठीक है। एक बार देख लो अच्छे से क्या क्या कवर करा हमने। देखो मैं आपको बताता हूं कितनी रिएक्शन एक साथ कवर होती है। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, SN2 SNI, एस्टेरिफिकेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, हाइड्रोलिसिस, क्या था, रिडक्शन, एसिड मेटल एसिड रिएक्शन, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो कितनी सारी रिएक्शन, रिडक्शन है ना, ये भी एक ही बार में कितनी सारी रिएक्शन आपकी रिवाइज होती है। तो ये क्वेश्चन बड़े अच्छे होते हैं, ध्यान से करा करो इनको, है ना। पहले आप ट्राई किया करो, जब मैं आता हूं ना ये क्वेश्चन लेके ट्राई किया करो,
फिर आप ये सब देखा करो, इसके बाद घर पे फिर से ट्राई किया, घर पे ही तो बैठो, कहाँ जा रहे हो, है ना, फिर से ट्राई कर लिया करो इसी क्वेश्चन को दोबारा से, है ना। और मेथड सोच सकते हो कि और क्या क्या कर सकते हैं इनमें, जैसे यहाँ LHS भी है, 2 चॉइस थी, और भी कुछ हो सकता है तो बता देना मुझे, ठीक है। तो ये कहानी है इसकी। और जाते 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 एक बात जो मेरे दिल में रह गई थी, बहुत सालों से मैं आपसे कहना चाह रहा था, कह नहीं पा रहा था, पता नहीं किस तरह का डर था मेरे दिल में, ठीक है। आप लोगों को बहुत बड़ा वाला थैंक यू, इतना बड़ा, ठीक है। चलो तो मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छे तरीके से इसको पढ़ते रहो, जितना भी नोट्स आपके सामने आ रहा है उनको फॉलो करो। अब देखना जरा ध्यान से, मैंने आपको बताया था क्या, बहुत सारी रिएक्शन रिपीट होंगी, बहुत रिएक्शन रिपीट होंगी, है ना, नई नई भी ऐड होती जाएंगी, लेकिन और भी रिएक्शन रिपीट होंगी। तो मैं ऐसा नहीं कि छुड़वा रहा हूं, जैसे बाकी लोग कर देंगे, अरे वो तो वहां पढ़ ली थी, उसको वहां कर लेना, वहां पढ़ा दी थी, ऐसा नहीं। मैं आपको एक बार रिवाइज भी करवा रहा हूं साथ में, कि हाँ पढ़ी थी हमने, लेकिन रिवीजन भी कर लो साथ में आप, है ना। तो साथ में रिवीजन भी साथ में चल ही रहा है, ये समझ लो, आपका ऑर्गेनिक का पैरेलली रिवीजन भी चल रहा है। अभी तक आपको जो मैंने अभी जैसे पंकज सर स्पेशल टाइप के क्वेश्चन होते हैं, मैं ट्राई करता हूं कि आपको पुरानी कुछ रिएक्शन डाल दूं ताकि रिवीजन भी हो जाए, जिससे अच्छा रहता है ना, रिवीजन के लिए बहुत अच्छा होता है पंकज सर स्पेशल, आप जानते ही हो। ठीक, अच्छे तरीके से पढ़ते रहो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।